Yes, we'll start. Okay, so we'll start this and as students enter होते जाएंगे ये वाला कर लेते हैं जब तक, ठीक है? Okay, so see, I'll be playing this audio और आपको ये मैप अच्छे से देखना है. मैप और बड़ा करने की जरूरत है? अब ठीक है? ठीक है मैम. हाँ, अच्छा. अब ये जो है ना, मतलब आपको जैसे जैसे वो बोलती है ना, जो अगर कोई फीमेल है या मेल है बोलती है या बोलता है, उसी टाइम आपको वहां पे ऐसे अपने आप को इमेजिन करना है कि आप वहां पे हो. अगर आप ये नहीं करोगे ना, आपका आंसर गलत होगा. ठीक है? Sure. और आपको ये ABCD ढूंढने के लिए इधर राइट लेफ्ट को अपनी आंखें नहीं घुमानी है. आपको वहीं पे वो चीज लिख देनी है जो आपको सुना है कि अच्छा ये वो है. वहां स्टडी एरिया लिख दो, बाद में देखते रहना वो ABCD है कि क्या है. यू गेट माई पॉइंट? दीज टू थिंग्स यू मस्ट रिमेम्बर. ठीक है? आप ऐसे ना इधर देखोगे, अच्छा अभी ये स्टडी एरिया देखें कौन सा H है, अच्छा H लिखेंगे. ऐसे नहीं करना आपने. यू गेट माई पॉइंट? यस मैम. वहां फटाफट स्टडी एरिया लिख दो. और स्टडी एरिया स्पेलिंग सोचने पड़ रहे हैं तो हिंदी पंजाबी में लिख दो. ठीक है? पर जल्दी जल्दी लिख दो, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही. ठीक है? ममता, आप सुन रहे हो ना? यस मैम. हाँ, तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है. अच्छा, अब हम देखते हैं इसको करके. आई विल प्ले इट. मैं इसको प्ले कर रही हूँ. ओके. Guide to a public library. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Pause the recording for 30 seconds. आपको सुन रहा है ऑडियो क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ओके. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Welcome to the Selmore Public Library, which has just been reopened after major refurbishment. This tour will introduce you to the building and its services. At any time, you can stop the tour. We enter by the cafe. We enter by the cafe. आपने अब यहां से इमेजिन करना है आप अंदर आ रहे हो. ठीक है? ये सुन गया था? We enter by the cafe. You imagine you are coming in from here. Okay? Yes, ma'am. Yes, Our tour begins at the issue desk. हाँ. See, दोबारा कर रही हूँ, एक मिनट में बोल रहे थे. Welcome to the Selmore Public Library, which has just been reopened after major refurbishment. This tour will introduce you to the building and its services. At any time, you can stop the tour. We enter by the cafe, and our tour begins at the issue desk. If you stand between the information desk and the issue desk and look at the opposite wall, you will see shelves of books in the left-hand corner. This. अब आप देखो, अगर आप इन बिटवीन द इशू डेस्क एंड इंफॉर्मेशन डेस्क के बीच में खड़े हो एंड लुक एट द ऑपोजिट वॉल, आप ऑपोजिट वॉल को देख रहे हो, आपको शेल्व्स ऑफ बुक्स दिखेंगी. ठीक है? शेल्व्स ऑफ बुक्स दिखेंगी. तो अब आपको समझ गए आपको क्या शेल्व्स ऑफ बुक्स दिखेंगी. सुनो कौन सी बुक्स है, वो भी बोल रहे हैं. Begins at the issue desk. If you stand between the information desk and the issue desk and look at the opposite wall, you will see shelves of books in the left-hand corner. This is where you will find a large number of novels and short stories. Novels and short stories. Novels and short stories books को क्या कहते हैं? Fiction. हाँ. तो ये B है. ठीक है? और आपने इनके बीच में खड़े होकर ऑपोजिट वॉल पे देखना है. यहाँ पे बुक्स है और बुक्स कौन सी है? नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. यहाँ पे नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज लिख दो, बाद में देखते रहना इसका क्या आंसर आना है. ठीक है? ओके. बुक्स लिख दो, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, कुछ भी लिख दो. इधर अपनी आंखें नहीं हटानी है मैप से. ये ध्यान रखना. अगर आपको मैप सही रखना है ना, आपको आंखें मैप से नहीं हटानी है. यहाँ पे जो आपको समझ आता है वो लिख दो, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया ना कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर. अब इनके बीच में खड़े हो और ऑपोजिट साइड को देख रहे हो, आपका लेफ्ट कौन सा बनेगा? यही बनेगा ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ गए? तो यही है वो जिसके बारे में वो इतना कुछ बोल रहे हैं. अगर आपको उस टाइम नहीं पता चल रहा, आपने आंखें यहाँ से हटा के इधर नहीं ले जानी. आप यहीं पे लिख दो बुक्स है, वो है, नॉवेल्स हैं, जो मर्जी लिख दो, जो आपके मन में आए, जो आपको सुन के पता चलता है. ठीक है? Okay. आगे चलो.
They are arranged alphabetically. If you are looking for something in particular and it's not on the shelf, you can reserve it. The next area, directly opposite the issue desk, is a section where people can study. The library provides computers for you. अब ये पता चल गया, section where people can study right opposite the issue desk. Study area. है ना? हाँ, तो ये पता चल गया Study study area है, ठीक है? Study area. हाँ, Yes, ma'am. okay. Users free of charge on the next floor, beside the reference books. But this area is for people to use their own laptops. You should ask for the internet passcode at the information desk. In the right-hand corner of this floor, there is a cafe. A selection of daily newspapers is always available there. But you can also take magazines into the cafe to read while you have a drink. You will find these on the racks to the left of the cafe. ये होगी And ना? there is a large selection. Yes, ma'am. See. There for reference. आपको पता चल गया? To the right of the cafe. कैफे में अंदर गए हो तो फिर ये right of the cafe यही पड़ता है. अब कैफे के अंदर हो तो यही right पड़ेगा ना? यहाँ से आप मैगजीन अंदर ले जा सकते हो. Yes, ठीक ma'am. है? हाँ. Only and cannot be borrowed, but you are welcome to photocopy any articles of interest. We ask you to return them when you have finished. You are not allowed to take fiction or any other books from the shelves into the cafe. Next to the cafe is the exit door leading to the stairs and escalator to the other floors. The largest collection of books in the library is fiction, and the next largest is non-fiction, which is in the corner of this floor opposite the cafe. These can all be borrowed, as opposed to the reference books on the next floor, most of which cannot be taken out of the library. But they can ये पता चल गया ना 14 क्या है? Non-fiction. Non-fiction. and be photocopied. There are several photocopiers available for this purpose downstairs in the basement. To one side of the issue desk is a door leading onto a gallery. This was added to the library as a public space where talks are given once a week on a Saturday by visiting authors of both fiction and non-fiction. It also houses the biography section. There are notices advertising the talks in the study area. Any books that you want to borrow should be taken to the issue desk. Before we leave this floor, I will give you some information about using the library. There are also helpful notices by the information desk. Before you hear the rest of the talk, Okay. So आपको you ये have some पता चला time to look. ये जो 15 है इसके बारे में क्या बोला है? Biography. Biography. बायोग्राफी. ठीक है? तो Yes, ma'am. ये सारे आंसर्स हैं. ममता थोड़ा समझ आया कुछ? Was it now? Do you think if you will practice, you will be able to master this? हाँ? अभी आज क्या करना, सारे बच्चे आपके जो आपके पास लिसनिंग्स हैं, कोई भी है, मैप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. ठीक है? और ये देखना आपने आईज एबीसीडी पे नहीं जानी, वहीं लिखनी है जो भी है. बाद में देखना वो ए है कि बी है कि सी है कि डी है. बट मैम मुझे बायोग्राफी वाला वो नहीं समझ में आया. मैम मेरे को फिक्शन का I also didn't understand. 14 समझ नहीं आया. 14th one. अच्छा एक मिनट. Yes, sir. अभी 14th one I 14 didn't understand. Yeah. ये पता. अच्छा चलो ये दोबारा कर लेते हैं, कुछ नहीं हर्ज होता है इसका. अभी Newspapers is always available there. But you can also take magazines into the cafe to read यहाँ तक तो समझ आ गया था ना ये. Yeah. Yes, ma'am. आगे देखो. while you have a drink. You will find these on the racks to the left of the cafe, and there is a large selection. They are for reference only and cannot be borrowed, but you are welcome to photocopy any articles of interest. We ask you to return them when you have finished. You are not allowed to take fiction or any other books from the shelves into the cafe. Next to the cafe is the exit door leading to the stairs and escalator to the other floors. ये एग्जिट डोर का पता चल गया? Yes, yes, Yeah. ma'am. The largest collection of books in the library is fiction, and the next largest is non-fiction, which is in the देखो ये लार्जेस्ट कलेक्शन है फिक्शन, नेक्स्ट लार्जेस्ट इज नॉन फिक्शन, which is अभी बोल रहा है which is corner of this floor opposite the cafe. opposite the cafe These can corner. all be borrowed, ठीक as है? opposed to the reference Yes, books on the next floor, most of which cannot be taken out of the library, but they can be photocopied.
There are several photocopiers available for this purpose downstairs in the basement. To one side of the issue desk is a door leading onto a gallery. ये पता चल गया This गैलरी? was added to the library as a public space where talks are given once a week on a Saturday by visiting authors of both fiction and non-fiction. It also houses the biography section. ये बायोग्राफी सेक्शन, There are notices advertising the talks in the study area. ठीक है? Okay, ma'am. उन्होंने बोला इट ऑल्सो हाउसेज द बायोग्राफी सेक्शन. हाउसेज ये पता चल रहा है भाई, ये किया हुआ है, मतलब इट ऑल्सो हैज, हाउस होता है किसी को घर देना, जगह देनी, हाउसिंग, तो हाउसेज द बायोग्राफी सेक्शन यहाँ आ गया. ठीक है? यस यस मैम. हाँ, थोड़ा सा टफ था, मैं मानती हूँ, पर आपको जो मैंने अभी जैसे समझाया कि आप इमेजिन करो वहां वॉक कर रहे हो और राइट को ये आंखें इधर मत घुमाओ बार बार, तो फिर हो सकता है आपके ज्यादा ठीक हो जाए. वहीं पे लिख दो, अगर बाद में देख लेना वो ए है कि बी है कि सी है कि डी है. ठीक है? क्योंकि Yes, इसमें में ना आपका कुछ निकल सकता है अगर आप इधर उधर देखने लग जाओ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए भी. मैम एक और मैप करवा दो. पर मैंने पहले प्लान नहीं करा हुआ ना आज. अच्छा देखो, अभी ठीक है, ढूंढने फिर में मैम टाइम, कल कर लेंगे. कल करा देना कोई। ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी. नहीं ठीक है? मैंने निकाला हुआ है, निकाला तो हुआ मैंने. चलो आप मेरे को भेज देना, उसका ऑडियो भी कल करवा दूंगी. ठीक है? मैम. हाँ, हाँ ये जी, हाँ 10 जी. मिनट ही लगते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा करा हाँ जी. सकती हूँ मैं. ठीक हाँ है? जी. ओके मैम, थैंक यू. ओके, मैं शेयर कर दूंगी वो. ये आज ना मैंने लैंग्वेज एसेस का प्लान करा है. वी विल बी डूइंग द लैंग्वेज एसेस. अभी ये लैंग्वेज एसे वाला पेज दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you will see that these essays are important both for the general and the academic students, equally important. और जो मेरे को टफ ऐसे लगता था, जनरल के लिए, वो जनरल में क्या होगा? Oh my God. एक मिनट. Naughty, come here. Naughty, come here. Come here. ये जो नॉटी है ना, जब घर में बेल बजती है, नोरा बाहर को भागती है भौंकते भौंकते, ये अंदर को भागता है किचन के शेल्फ के नीचे, और अब शेल्फ के नीचे जाने से बड़ा हो गया. I do get scared. अब ज्यादा डरता है. ओके ओके, तो वील बी डूइंग दीज एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो मुझे लगता था ना जीटी के लिए डिफिकल्ट है, एसेज की कुछ लैंग्वेजेस डाई आउट कर रही हैं, उनको ये वो सब ऐसे जीटी में भी आया. तो लैंग्वेज एसेज की मैं इंपॉर्टेंस इक्वल मानती हूँ for the academic and the general students, and believe me, these essays are not easy to handle. You must do the points well. If you do the points well, you will find them a piece of cake. And believe me, अगर लैंग्वेज ऐसे आए तो आपकी स्कोरिंग बाकी बच्चों से बेटर होगी, बिकॉज आपने इनको करा होगा अच्छे से. ओके, नेग्लेक्ट या इग्नोर करते हैं उनका, फिर अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं हो पाता लैंग्वेज ऐसे. ठीक है मैम हाँ मैम एक डाउट था मैम. हाँ पहले बोलो, एक जना बोलो पहले. हाँ हरमन. ओके मैम. मैम कल जो मैम आपने परसों जो आपने 2 एसेज दिए थे मैम मॉक टेस्ट के लिए, हाँ मैम डाउट आ रहे थे मैम ऐसे में टास्क 2 में. हाँ बोलो क्या डाउट. मैम जैसे मैम एक तो मैम फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टडीइंग, दे शुड बी डूइंग अदर एक्टिविटीज टू. तो मैम इस लाइन का मींस क्या हुआ? शुड बी इसका उनको ये भी करनी चाहिए, अदर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए. अच्छा, तो मैम हमें इस लाइन पे एग्री और डिसएग्री करना है, जो सेकंड वाला सेंटेंस. अदर एक्टिव, हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे है ना, आपने एग्री Okay, करना है उस पे कि वो भी करनी चाहिए, उनके ठीक है, बड़े मैम. फायदे हैं. ठीक है. और मैम जो आपने सेकंड वाला भेजा था, हाँ अच्छा, एक मिनट मैं सबको म्यूट कर रही हूँ. ओके, जो मैंने सेकंड वाला ऐसे दिया था ना हरमन, वो ऐसे था कि जो रीडिंग स्टोरीज है वो बेटर है देन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स. ठीक है.
अब वो बेटर है लिखा हुआ था, अब उसमें डू यू एग्री और डिसएग्री था, उसमें दैन वर्ड ऑलरेडी था, वो स्टेटमेंट ऑलरेडी कह रही है कि रीडिंग बेटर है दैन टीवी। अगर आपने पूरी तरह एग्री करना है तो आपने रीडिंग के 2 पैरे बनानी है और 1 पैरा टीवी और वीडियो गेम्स के बेनिफिट के बनाना है। अगर आपने डिसएग्री करना है तो 1 पैरा रीडिंग के फायदों का और 2 पैरे टीवी और वीडियो गेम्स के बनाने हैं। तो उसमें ना वाइल वाला सेंटेंस आ ही नहीं सकता। वो बच्चों ने ये गड़बड़ करी हुई थी, क्योंकि देखो वाइल दे ये अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है, या तो ऐसे लिख दो, फिर तो पता चल गया कि आप कह रहे हो वो बेटर है एक तरह से तो वो ना कुछ अजीब सा हो रहा था बच्चों का, कुछ गड़बड़ कर रहे थे उसमें वाइल लगाने के। तो मैंने कहा था उसमें सिंपल एग्री कर लो, एग्री करोगे तो भी आपका क्लियर है स्टैंड, और डिसएग्री करोगे तो भी क्लियर है, तो भी आपको दोनों चीजों के बारे में लिखना है। आपको अंदर बॉडी ऑफ द एसे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि टॉपिक में हमारी एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने ये वर्ड दिया था, अगर दैन हो ना तो अपने पार्शियल नहीं जा सकते हो, स्टेटमेंट ही पार्शियल है। ठीक है, In between, you can go for partial also, no? Both the thing. पार्शियल तो है ही, स्टेटमेंट ही पार्शियल है। इफ यू विल से यू आर पार्शियल, यू विल बी creating a problem for yourself. See, the statement is partial. Statement says A और B 2 चीजें हैं स्टेटमेंट में। ए थी कि रीडिंग स्टोरीज है और दूसरी थी वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग गेम्स है। तो ए और बी, स्टेटमेंट कह रही है ए बेटर है बी से, तो स्टेटमेंट कह रही है ना कि दोनों गुड है। Right. पर वो कह रही है ए बेटर है, तो अगर आप पूरा एग्री करते हो तो भी आपको दोनों चीजों के बारे में लिखना है ना। Yes, one advantage and one disadvantage. हाँ, Right. दोनों लिखने हैं ना, बिकॉज दोनों डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेजेस ऑफ दिस एंड एडवांटेजेस ऑफ दैट। Okay, बेटर then sorry दैन for है that. ना, समझ गए। और अगर आप डिसएग्री करते हो तो भी आपको दोनों के लिखने। You get my point, because the statement itself is saying कि reading better है than books means reading books better है than TV means statement कह रही है TV भी good है, reading भी good है, पर reading more good है। ठीक है, ज्यादा। हाँ बोलो। तो मैम एक पैरा में हम रीडिंग स्टोरीज की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और दूसरे पैरा में कंप्यूटर और वो लाइक टीवी की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे तो चलेगा ना? मेरे को ये बताओ, आपने उसमें डिसएडवांटेजेस किस वे में लिखोगे? मतलब आपने अगर आपने कहा कि रीडिंग बेटर है, सपोजिंग आप एग्री करते हो कि रीडिंग बेटर है, तो रीडिंग ये डिसएडवांटेज क्यों डालोगे, मुझे ये बताओ। लेकिन मैम वो मोनोटोनस हो जाएगा ना, रीडिंग अगर बच्चा एक ही तरह की बुक्स और वगैरह पढ़ता रहेगा तो वो आप टीवी के फायदों में लिख दोगे ना। आप रीडिंग के डिसएडवांटेज क्यों डालोगे अगर आप कह रहे हो रीडिंग बेटर है? आप टीवी के क्या बेनिफिट लिखोगे कि टीवी बेटर है क्योंकि टीवी मोनोटोनस नहीं होता, बच्चों की मोनोटनी ब्रेक करता है। हम ये ऐसे ही पूरा बेनिफिट्स पे ही जाएगा, है ना, और सिर्फ हमें सिर्फ उसको आउटवे करना है कि कौन सा बेटर है इससे। हाँ, तो ये ना मैं आपको बताती हूँ, परमिंदर म्यूट करो अपने आप को, पीछे से साउंड है। मैम इसमें मैंने टोटली एग्री कर दिया था इस स्टेटमेंट से, और मैम उसके बाद एक पैरा रीडिंग के बेनिफिट्स और दूसरा पैरा टीवी और प्लेइंग गेम्स के डिसएडवांटेज पे बना दिया था, तो मैम वो सही होगा। अच्छा, एक पैरा रीडिंग के बेनिफिट्स और दूसरा टीवी के डिसएडवांटेजेस, तो वो भी रीडिंग के बेनिफिट्स हो गए ना। टीवी के बेनिफिट्स कहाँ लिखे? मैम वो नहीं लिखे। समझ गए ना आप? स्टेटमेंट में आपने एग्री करा कि रीडिंग बेटर है देन टीवी, मतलब स्टेटमेंट कह रही है टीवी भी गुड है, पर आपने एग्री करा कि टीवी भी गुड है, पर टीवी के बैड ही लिखा हो। The main same when you get pay, you can play games and free time वो सब लिख सकते हैं ना मैम। आप समझ गए ना हरमन? यस मैम। हाँ मैम, तो अगर डिसएग्री करा होता तो डिसएग्री करा होता तो आप कहते टीवी बेटर है, रीडिंग भी गुड है, पर टीवी बेटर है, वीडियो गेम्स बेटर है। हाँ तो वो इस तरह चलेगा ना? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप उसका ज्यादा पॉइंट्स डाल दो, उसके कम डाल दो रीडिंग। हाँ तो मैम मैंने वही किया है, वो कंप्यूटर और टीवी का मैंने ना ज्यादा डाल दिया है। हाँ, पर आप उसके ज्यादा वैसे बेसिकली नक्शी ये कॉमन नॉलेज है कि उसका ज्यादा है नहीं रीडिंग से, रीडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैम वो बच्चा होता है तो उसको ना वो इतनी एज में तो कैसे पता चलेगा कि ये स्टोरीज
रीड करनी ज्यादा अच्छी रहेगी। आई मीन ये वो ना तो टीवी ही प्रीफर करेगा ना। मेरे प्रेटी बच्चे तो जो मर्जी प्रेफर करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ यूएस में ना माई डॉटर माई ग्रैंड चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न देयर एंड ब्रॉट अप देयर। रीडिंग को ना जितनी यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रेफरेंस। मैथ्स को दे रहे हो वहाँ रीडिंग को दे रहे हैं। इवन बिफोर द चाइल्ड कैन हिमसेल्फ रीड वहाँ पे इतना। और लाइब्रेरीज में बच्चों को फ्री बुक्स दी जाती है। जो 10 बुक्स पढ़े और लाइब्रेरी में राइट। जाके बोला है रेड 10 बुक्स, उसको एक बुक गिफ्ट में फ्री दी जाती है एवरी वीक। मतलब गुड। वहाँ इतना प्रमोट कर रहे हैं रीडिंग को, रीडिंग बुक्स को। माय ग्रैंडडॉटर इज जस्ट 10 एंड शी कैन रीड लाइक एनीथिंग। पूरी हैरी पॉटर सीरीज खत्म कर चुकी है और उसके अलावा पता नहीं और क्या क्या कर चुकी है। जस्ट एट इवन बिफोर शी इज 10 शी वाज 10। To get the ओह knowledge everything हाँ so यस। that हाँ, तो मतलब रीडिंग को start। बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यू नो व्हेन दिस रीडिंग बहुत करती है लाइब्रेरी से बुक्स ले लेके भी। अभी वहाँ पे कुछ महीने पहले ब्लैक पर्सन ही वाज किल्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, आपने न्यूज़ में सुना होगा। यस हाँ, मैम। तो यू नो माय डॉटर एंड हर डॉटर दे हैड बोथ गॉन आउट कुछ खाने बाहर खा रहे थे। कहती वहां बैठे बैठे ऐसे बात छिड़ी, वहां टीवी चल रहा था एंड दैट पर्सन वाज शोइंग कि वो कॉप ने उसको कैसे मारा है। हाँ? तो माय ग्रैंड डॉटर सेज टू माय डॉटर, मम्मी दिस मींस ऑल द वर्क ऑफ एक मिनट। So she says to my daughter, Mummy, all the work done by Martin Luther King has gone in vain. और हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे को ना मार्टिन लूथर किंग मतलब पता ही नहीं होगा उसने क्या वर्क करा है और उसका वेन में क्या गया है, बेकार में क्या गया है। समझ गए? एंड यू नो व्हेन माय डॉटर वाज स्टन्ड, कहती ओ हाउ फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट दैट? कहती आई रेड इन अ बुक। तो आई रीड आई लाइक व्हाट आई लाइक इज बायोग्राफीज। आई हैव रेड सो मेनी बायोग्राफीज। इमेजिन। अब रीडिंग की इतनी प्रैक्टिस, रीडिंग की उसके आसपास सराउंडिंग द चिल्ड्रन विद बुक्स, ये यहाँ पे नॉर्म चल रहा है बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में। और बच्चों की इतनी आउटलुक डेवलप हो रही है, उसमें बहुत कुछ लिख सकते हो आप रीडिंग पे। नक्शी ठीक यस है? मैम यस मैम। हाँ तो और वो मैम मुझे ना एक और भी सवाल था हाँ कि ये जो लिसनिंग और रीडिंग है उसमें हम सपोज हमारा 30 अटेम्प्ट हुआ है तो हाँ वो हमारे मार्क्स भी यार यानी कि बैंड भी 30 में से ही काउंट होंगे ना? नहीं नहीं, पूरे 40 में से आपके आपके 9 ऐसे तो आप 10 कर रहे हो, 10 करेक्ट तो आपके 10 में से 9 बैंड लग गई है। नहीं मैम ऐसी बात नहीं है। लिसनिंग में अगर कोई छूट जाता है हमसे तो वो 30 अगर अटेम्प्ट हुए तो फिर 30 ऐसा नहीं अटेम्प्ट होता? तो नहीं, 30 अटेम्प्ट हुए तो 30 के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। 30 अटेम्प्ट हुए तो 30 में 30 के 7 बैंड आपको हाँ 7 मिलेंगे बस। हेलो मैम। हाँ जी ओके मैम। हाँ। मैम जैसे मैंने यूनिवर्सिटी वाला ऐसे लिखा था उसमें डिसएग्री कर सकते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मनदीप। आप डिसएग्री कर दो, ठीक है? आप कर तो कुछ भी सकते हो, आपके हाथ थोड़ी बांधे हुए किसी ने। ठीक है? कैन तो हर चीज पे है ना, यू कैन डू एनीथिंग। पर आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करो और कुछ और ना करो, इस पे एग्री करके आप लिखोगे क्या कि बच्चे बस पढ़ते रहे? व्हाट विल यू राइट? आपका ऐसे क्या बनेगा? मैम मैम जैसे ऐसे लिख सकते इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा हाँ, एजुकेशन वो मतलब एक मैम पैरा बना दोगे, पूरा पूरा क्या बनाओगे? और मैम बताओ। उसमें वाइल सेंटेंस यूज करना है जैसे वाइल करो। वाइल एकेडमिक स्टडी इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। ओके। और मैम इसमें मतलब कैसे पैराग्राफ बनाएंगे? एक तो एजुकेशन का और दो दो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे कितना अच्छा बन जाएगा। ठीक है? ओके। Okay. So now we'll be starting the language essays of today. The first essay is, some people think it is better for children to begin to learn a foreign language at primary school than at secondary school. Do you think the advantages of this trend outweigh the disadvantages? अब ये essay मैं आपको बताती हूँ, इस essay में बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, या मैं जब मॉक टेस्ट में देती हूँ तो क्या मेरे सामने क्या आता है वो मैं बताती हूँ आपको। और आपने वो चीजें नहीं करनी है। आपको ना गलती करे बिना पता चल रहा है कि ये गलती है, हो सकती है, और ये आपको नहीं करनी है। ठीक है? अब ये ऐसे है कि बच्चों के लिए बेटर है प्राइमरी स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज सीखें दैन एट सेकेंडरी स्कूल। ठीक है? मैं ना एक बार फिर से म्यूट कर दूं, पीछे डिस्टरबेंस है। आपने जिसने बोलना हो ना सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ओके?
तो ये जो है ये ऐसे है कि सम पीपल थिंक इट इज बेटर, कुछ लोग कहते हैं कि बेटर है बच्चों के लिए फॉरेन लैंग्वेज को प्राइमरी स्कूल पे सीखना देन एट सेकेंडरी स्कूल। मतलब 5वीं से पहले पहले ही फॉरेन लैंग्वेज शुरू हो जानी चाहिए सिखानी स्कूलों में, ना कि 6वीं से शुरू करो। समझ आ गया ये पॉइंट? अब डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे द डिसएडवांटेजेस? गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने के फायदे लिख देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपने फ्रेंच 10 साल से पहले आपकी क्लास स्कूल में शुरू हो गई सिखानी, फर्स्ट से शुरू हो गई या 6 से शुरू हो गई, आपको आ गई फ्रेंच लैंग्वेज, 10वीं 12वीं तक आप गए तो आपको पूरी फ्रेंच लैंग्वेज आ गई, उसके जो आप लिखोगे कि फॉरेन लैंग्वेज के बहुत फायदे हैं, वो इस ऐसे में अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा मैम। नो मैम। हाँ, और बच्चे इसमें डाल आते हैं फॉरेन लैंग्वेज के फायदे सीखने के। वो तो अगर पहले सीखी है बाद में सीखी है, फायदे तो वही रहेंगे ना उसके। मैम इसमें हाँ। एज से रिगार्डिंग है ये कि हाँ यंग। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एज से रिगार्डिंग ऐसे एज कंपैरिजन के साथ आपको ऐसे लिखना है, और ये गलती अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ मैम, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन द आइल्स एसे। इफ यू आर नॉट फोकस्ड, टास्क अचीवमेंट के बैंड उड़ जाते हैं हवा में। ठीक है? हाँ मैम। they vaporize, they just go. Yes. Yeah. Ma'am, I get Yes. difficult in the task response only. Task to- response. So see, for task response, you have to read essays. मैं तो खुद ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा जैसे उनके फायदे लिखने हैं फॉरेन लैंग्वेज हाँ, के। देखो आप ये गलती आप कर आते ना, तो मैंने आपको पढ़ाने के टाइम पहले ही बता दिया ये गलती नहीं करनी। अब आपको देखो, आपको एक गलती तो आपकी ये क्लास अटेंड करने से ही हट जाएगी। अब आप सोचोगे ना इसको वाइडली, ओ माय गॉड अच्छा ये है। ओके, अब मैं आपको पॉइंट्स कराती हूँ, ठीक है? मैम क्वेश्चन पता भी होता है ना, तो जब एक बार शुरू कर देते हैं लिखना, तो हाँ। फिर एक फॉर एग्जांपल अगर इंट्रो लिख लिया तो फिर क्वेश्चन के बारे में ही भूल जाते हैं। हाँ। और बस लिख देते हैं फ्लो में। पहले आप ना एक रफ पेज है, आपने ना 14,000 खर्चने हैं पेपर के लिए। जो क्वेश्चन पेपर आपको देते हैं ना, वो रफ पेज आपका है। आपको पूरा हक बनता है कि आप उसको खराब कर लो, उस पे जो मर्जी लिखो, अपना प्लान बनाओ। ओके, आप ऐसे लिखने से पहले अपने क्वेश्चन पेपर को रफ पेपर मान के उस पे पूरा प्लान बनाओ, 2 4 5 मिनट लगा के, फिर लिखना शुरू करो, फिर आपका ऐसे बेटर निकलेगा। मैम पर वो कहते हैं कि उस पे कुछ नहीं लिखना। कौन कहता है? मैं गया था, मेरे को कुछ मिला नहीं। वो उनको करने दो अनाउंस। मैं गया था, मेरे को कुछ मिला नहीं है। दूसरा पेपर जब ब्लैंक पेपर मांगते हैं तो वो देते हैं मैम। एक कान से अंदर डालो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो, जो मन में आए। अच्छा है मैम। और एक और चीज मुझे पूछनी थी कि मैम जो लिसनिंग और रीडिंग की जो आंसर शीट होती है वो सेम ही होती है, ठीक है? तो जब वो लोग लिसनिंग का क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, तो अगर हम रीडिंग भी कर रहे होते हैं तो हम क्या वो लिसनिंग वाली जो शीट है जिसमें हमने आंसर्स लिखे हैं, अगर हमें याद हो तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कि फिर बिल्कुल कर सकते हो, मैंने भी करा था। मैंने भी लिसनिंग का तो ले लेते हैं, रीडिंग का दोबारा। मैम मैं तो इसी में मैं इल्यूजन में थी कि नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर लाइक यू डोंट हैव टू टर्न इट, नहीं यू कैन टर्न इट आराम से, बस आप उनके सामने मत करो कुछ, इधर उधर जाते हैं ना वो एक बंदे के ऊपर एक वॉलंटियर बंदा थोड़ी घूम रहा है। ओके, तो आप मैं अभी जस्ट दिया था, वहाँ पे 50 पीपल्स के ये थे ऑडियंस थे, तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक रूम में 3 जन घूम रहे थे मैम, 2 जन। तो 2 जने घूमेंगे ना, आगे पीछे जाएंगे ना, कुछ नहीं होता। एक रूम में 2 हुए 4 हुए, फिर भी एक जने के पीछे एक थोड़ी है। There is not one invigilator for one student, right? Yes. So doesn't matter. मैम लेकिन पेपर सबका सेम होता है? Same. Yep. ठीक है, that is the same. बस तो अभी आप देखो ये वाला, अभी दोबारा मैं म्यूट कर रही हूँ, एक एक जना अनम्यूट करके बात करा करो, ठीक है? ओके, अब ये जो वाई चिल्ड्रन आर बेटर, वाई यंग चिल्ड्रन, ये अच्छा फिर जीटी की बुक में ऐसे है, देखो एकेडमिक की बुक में एक ऐसे है, सम पीपल थिंक इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल, ये मैंने आपको भी पढ़ाया था। अब इसमें पता है क्या है, इसमें प्राइमरी स्कूल, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे द डिसएडवांटेजेस? अब इसमें एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज at primary school and the disadvantages of teaching a foreign language at primary school, दोनों चीजें लिखनी है।
क्योंकि आपको ये पूछा गया है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। मतलब स्टेटमेंट कह रही है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के फायदे भी है, नुकसान भी है, ये स्टेटमेंट कह रही है। आपसे सिर्फ ये पूछ रही है, आपके ओपिनियन में फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा है। समझ गए? अब आपको उन्होंने ओपिनियन पूछा है कि फायदे ज्यादा हैं कि नुकसान ज्यादा। आप अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो मेरे हिसाब से फायदे ज्यादा हैं, तो आपको नुकसान भी लिखने हैं, क्योंकि आपने लिखा है भी नुकसान है पर कम है। समझे? समझ गए ना? बिल्कुल। आपको हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे में आपके पास चॉइस नहीं है, आपको दोनों लिखने हैं। ठीक है? हाँ, अब पूछो कोई क्वेश्चन, किसी ने पूछना है तो। मैम अभी आपने समझाया तो क्वेश्चन इतना क्लियर हो रहा है। हाँ। और जब खुद से पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि आप इस तरह के सारे ऐसे पढ़ा करो और ऐसे समझने की कोशिश करा करो। समझ गए? जो भी ऐसे जैसे ऐसे टॉपिक है वो सारे आप ऐसे पढ़ा करो और उनको ऐसे ही समझा करो। अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज हमसे पूछा क्या ज्यादा है, इसमें दोनों लिखने हैं, जो हम लिखेंगे ज्यादा। ठीक है? हाँ मैम। हाँ ठीक है। तो मैम वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, इसमें जब आउटवे आ गया ना, आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो वो पूछ रहे क्या आप फायदे नुकसानों से ज्यादा है। आउटवे करना मतलब इनका बार ज्यादा है, ये ज्यादा है उनसे। तो इसीलिए हम दोनों लिखने एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाँ, क्योंकि देखो स्टेटमेंट कह रही है कि प्राइमरी स्कूल को टीच करने के फायदे सेकेंडरी स्कूल से, सम पीपल, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज सिखानी सेकेंडरी स्कूल में सिखाने से ज्यादा बेटर है। क्या आपके हिसाब से प्राइमरी स्कूल में सिखाने के फायदे ज्यादा है नुकसानों से? अब स्टेटमेंट कह रही है फायदे भी हैं नुकसान भी है, आपसे सिर्फ इतना पूछ रही है क्या आपके हिसाब से फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। तो ज्यादा पूछा ना, आप कहोगे ओके फायदे ज्यादा है, तो ज्यादा किससे है? नुकसानों से। तो नुकसान भी लिखने पड़ेंगे ना एक पैरे में। फिर 2 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज का बनेगा। यस, वेरी गुड। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, इसके डिसएडवांटेज में हम ये ओवरबर्डन वाला पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ, वही पॉइंट है, ओवरबर्डन वाला। ठीक है? यस। ओके, अब ये दूसरा ऐसे है, ये भी सुन देख लो। पहले 3 ऐसे हैं, इन ये पॉइंट्स में जो कराने लगी हूँ इनके पीछे 3 ऐसेज हैं। ठीक है? दूसरा ऐसे मैं म्यूट कर रही हूँ बार बार, आपको ना पीछे से थोड़ी नॉइज है किसी के। मैम ये आप सेंड करोगे ग्रुप में? हाँ, क्यों नहीं सेंड करूंगी। ओके। In many countries, teaching a foreign language to primary school students is essential. कई countries में teaching foreign language primary school के बच्चों को essential है। essential का क्या मतलब है? mandatory means compulsory, essential बहुत जरूरी। ठीक है? Do you think the advantages of teaching a foreign language to young learners outweigh the disadvantages? Advantages outweigh। ठीक है? अब ये देखो, कुछ कंट्रीज में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को एसेंशियल है। अब हमारे इंडिया की ही एग्जांपल ले लो, सरकारी स्कूलों में भी पहली से इंग्लिश है। हाँ मैम। तो फॉरेन लैंग्वेज हो गई ना कंपल्सरी प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है? Yes, अब क्या फॉरेन लैंग्वेज को कंपल्सरीली टीच करने के फायदे नुकसानों से ज्यादा हैं? अब आप अगर लिखते हो फायदे ज्यादा हैं तो आप लिखोगे ये फायदे हैं छोटे बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के। और अगर आप आप लिखते हो नुकसान ज्यादा है तो आप 2 पैरे नुकसानों के 1 पैरा फायदों का डाल दो। अगर आप लिखते हो फायदे ज्यादा है तो 2 पैरे फायदों का 1 नुकसान का। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे में आपके पास वन साइडेड जाने की चॉइस नहीं है। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब आपको ये बात समझ आ गई तो आपको एक तरह से एक ऐसे हैंडल करना आ गया, डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ठीक है मैम? हाँ, मैम इसमें हमें एक जना पहले बोलो। हाँ मैम इसमें आउटवे है जो मेन, इस वर्ड पे फोकस करना है हमें, हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में। हाँ, तो क्या चीज ज्यादा है? ठीक है? ओके, मगर मेंशन दोनों करने होंगे। कौन बोल रहे? शमा?
या आप अपना नाम से लॉगिन करा करो ना, मेरे को पता नहीं चलता कौन है। अच्छा ओके ओके हाँ ओके चलो ओके। अब आपको समझ आ गया ना, सब पॉइंट समझ आ गया इसका कि क्या ऐसे है, ठीक है? यस मैम। अब अगला देखो ऐसे सम पीपल थिंक। हाँ बोलो हरमन। मैम जैसे मैम आपने कहा था कि 2 पैरा एडवांटेज और 1 पैरा डिसएडवांटेज का बनाना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते 1 पैरा एडवांटेज और 1 पैरा डिसएडवांटेज? हाँ पर उस एक पैरे में आप पॉइंट ज्यादा डालना, मतलब देखो आउटवेट बताना है ना, आपको बारी ज्यादा बताना है। आप एक बना दो यार, वो ये मैं क्वेश्चन आंसर कर हर बार मैं आंसर करती हूँ कि 4 पैरे का टोटल ऐसे बना सकते हो, पर आपको वो एक पैरे में पॉइंट ज्यादा डालने हैं डिसएडवांटेज वाले पैरे से। ओके पैरा बड़ा नहीं हो जाएगा? है वो बड़े बड़े बनाना चाहता है, उसको बनाने दो, उसकी अपनी एफर्ट है भाई। देखो ठीक है वो गलत नहीं है, 4 पैरे का ऐसे एक्सेप्टेबल है, 9 बैंड भी ले जाता है, 5 पैरे का भी 9 बैंड ले जाता है, 5 का इजी होता है हैंडल करना। आप एग्जामिनर को 2 पैरे एडवांटेज के दूर से दिखा रहे हो, एक डिसएडवांटेज का दूर से दिखा रहे हो, एग्जामिनर को अंदर पॉइंट गिनने की जहमत नहीं उठानी पड़ रही, तो एग्जामिनर खुश होएगा कि नाराज होएगा? मैम अगर हम 2 पैरा भी बनाते हैं एडवांटेज के, तो मैम दूसरे पैरे की हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? फर्दरमोर मोरओवर इन एडिशन फर्स्ट पैरा में हमने फर्स्टली सेकेंडली डाल दिया, सेकंड फर्दरमोर इन एडिशन, तो हम थर्ड वाले में क्या डालेंगे? थर्ड वाले में लास्ट बट नॉट द लीस्ट भी डाल सकते हैं। उसमें द प्राइमरी रीजन, थर्ड वाला डिसएडवांटेज वाले में ना द प्राइमरी रीजन, अनदर डिसएडवांटेज, ऐसे कर दो। ओके मैम। ओके हाँ ठीक है थैंक यू। ओके मैम वो एडमिटेडली वाला पैरा हम कौन से में बनाते हैं? जो जिसके कम पॉइंट है ना उसको पहले लिख के एडमिटेडली ये नुकसान है, हाउएवर ये वाले फायदे हैं, अगला पैरा हाउएवर से शुरू कर दो, ठीक है? जब करोगे ना लिखोगे आपको ये बातें आ जाएंगी लिखने, ठीक है? मैम पहले कैन यू शेयर विद द कनेक्टर आल्सो इफ यू डोंट माइंड? हाँ कनेक्टर्स की मेरी बड़ी अच्छी मेरे बेटे ने ली हुई है क्लास, इंद्रूप ने, और इंद्रूप हैज अ बिग फैन फॉलोइंग नाउ, you know. Today we had a new we are opening a new center in Nawashehar, offline center. Okay. And congratulations, congratulations. And it's Nawashehar में है, और मैंने जाना था, और मुझे ना पता नहीं कितने फोन आए, मैम इंद्रूप सर पढ़ाएंगे वहाँ पे, इंद्रूप सर, मैंने कहा तू ही जा, उसको भेजा मैंने। तेरी डिमांड ज्यादा है, मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाऊं, और मेरे को ये था अगर मैं चली भी गई मैं वहां से ही क्लास ले लूंगी 2 घंटे की। आज तो इनॉग्रेशन है, आज तो स्टूडेंट्स पता नहीं कितने होंगे वहां पे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। सो आई वाज लाइक प्लानिंग टू गो फर्स्ट डे, बट इतने फोन 10 फोन आ गए कि ग्रुप सर विल बी देयर और नॉट, वी वांट टू स्टडी फ्रॉम हिम। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड यू आर इन डिमांड, यू गो। तो एक्चुअली बहुत पेशेंस है उसमें, बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत ही अच्छा। Anyway, चलो उसका कनेक्टर्स का वीडियो है, मैंने बड़ी बार शेयर करा हुआ है, अपने अपने ग्रुप में जिन बच्चों के पास है उसमें शेयर कर देना, रीशेयर कर देना, सो दैट जो न्यू ज्वाइन किया है उनको फायदा हो जाए उसका। वेरी नाइसली इज टॉट इट। ओके ओके अब ओके ओके सो जो अगला ऐसे है ये जीटी की बुक में है, सम पीपल थिंक यंग पीपल आर सुटेबल फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, अदर पीपल थिंक एडल्ट्स आर मोर सुटेबल। अब ये यंग पीपल लिखा और यहाँ पे एडल्ट्स लिखा, ऑब्वियस है कि बच्चों में और थोड़े बड़ों में लर्निंग का है, तो जो यंग पीपल है यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल वाले फायदे देने हैं वो यंग पीपल वाले फायदे दे देना, और एडल्ट्स वाले सेकेंडरी स्कूल में अगर सिखाते हैं तो क्या फायदे लिख सकते हो एडल्ट्स के, वो पॉइंट। तो मैं आज आपको सारे पॉइंट्स यहाँ करवा रही हूँ, अब आपको पिक एंड चूज करने हैं आपके ऐसे में कौन सा पॉइंट जाना है। ये नहीं कि कोई भी ऐसे में कोई भी पॉइंट डाल दो, आपको अपनी इंटेलिजेंस से, समझ से चूज करना है कि अगर मेरा ये ऐसे है मुझे इसमें ये वाले पॉइंट डालने हैं, और अगर ये ऐसे है तो उसमें ये वाले पॉइंट डालने हैं। ठीक है, समझ गए ना ये बात? सारे पॉइंट्स नहीं डालने। हाय दीपक, हाउ आर यू एंजॉयिंग द क्लास? यस मैम, यस ओके यस मैम, कुछ सीखने को मिला? हाँ यस मैम। मैम जो जीटी वाला उसमें जैसे हमने बोलना कि फर्स्ट की चिल्ड्रंस के लिए, जैसे यंगर्स के लिए एक पैरा बना दें, हाँ, और बड़े तो लोगों के लिए एक पैरा बना दो, और एक पैरा थर्ड में अपना व्यू का बना दो। ओके, ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई इशू बिल्कुल तो नहीं ऐसे होगा? नहीं ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही मैं कराती हूँ मोस्टली। मतलब ये ऐसे तो नहीं कि एक बीपी में मतलब दोनों का बताना कि एडल्ट्स का एंड यंगर्स का, और अगले बीपी में फिर से अलग अलग भी कर सकते हैं ना हम एक्सप्लेन? अरे एक बीपी में खिचड़ी पक जाएगी।
ओके 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 मैम। हाँ, आपको ना दाल अलग रखनी, चावल अलग रखने, फिर ओके एग्जामिनर मैम। ज्यादा खुश है। ठीक है ठीक है। ओके मैम। हाँ, ओके ओके। हाँ। तो जो आपके अपने व्यू कैसे है ना, उसमें हल्की सी खिचड़ी पका सकते हो, ये कह ओके सकते ओके हो कि ओके दोनों मैम। के अपने, ठीक है, वो कर सकते ओके मैम। हो। हाँ। अच्छा ये देखो, अब हमने पॉइंट्स कर दिए हैं व्हाई चिल्ड्रन आर बेटर। ठीक है, firstly, young minds are more receptive and they easily remember and retain the knowledge during these years. In other words, just like students pick up their mother tongue with ease, they can also learn the foreign language easily if they start learning it at an early age. मतलब सिंपल है कि यंग माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, इजिली रिमेंबर करते हैं, रिटेन करते हैं नॉलेज। अगर जैसे बच्चे अपनी मदर टंग सीख लेते हैं ना चलते फिरते घर में, कोई सिखाता है पंजाबी की ये ग्रामर है, हिंदी की ये ग्रामर है, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलना, अपने आप आ जाती है ना। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस अपने आप आ जाता है ना। मैं जाऊंगा, मैं गया था, मैं मैं जा रहा हूँ। कोई बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है? कोई नहीं बताता, अपने आप आ जाती है। ऐसे ही जो फॉरेन लैंग्वेज है ना, अगर बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाई जाए, उनको अपने आप आ जाती है, उनको इजिली आ जाती है, वो ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, उनके माइंड्स जो है वो इजिली रिटेन करते हैं नई नॉलेज। ये पॉइंट एक है। दूसरा पॉइंट है, सेकेंडली प्राइमरी स्कूल रिसेप्टिव मीन मैम? रिसीव करने रिसेप्टिव होते हैं, मतलब जो भी उनको सिखाया जाता है वो रिसीव करने को तैयार होते हैं कि हमें से ओके मैम। ओके ओके। ठीक है, दे आर मोर रिसेप्टिव। सेकेंडली, प्राइमरी स्कूल गोअर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, whereas senior students often have the fear of making mistakes when they are speaking in a new language. ये होता है ना, जो बड़ा बच्चा हो जाता है उसको लगता है हाय मैं कुछ गलत बोलूंगा, कोई हंसेगा मेरे पे। छोटे बच्चों को कोई डर नहीं होता, कोई हंसे कोई रोए, जो मर्जी उन्होंने अपना बोल देना है, गलत मतलब जो भी है बोल देना है उनको, और इसलिए वो ज्यादा सीख जाते हैं। ठीक है, द फियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स फॉर ए पर्सन इन द एफर्ट्स टू स्पीक फ्रीली। और ये जो फियर होता है ना, यही बैरियर होता है। क्यों? देखो बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, वो ना, मैं आपको ना अभी एक इंग्लिश की मुझे एक कहावत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वो मैंने कहीं पढ़ी थी, नेवर लाफ एट ए पर्सन हु स्पीक्स अ ब्रोकन लैंग्वेज, हु स्पीक्स broken English. Never laugh at a person who speaks a broken English. A broken language कर दो. This means he knows another language. Yes ma'am. है ना? He's trying to learn it. हाँ, इसका मतलब उसको एक और लैंग्वेज आती है। मेरी फ्रेंड है अमेरिकन, उसके हस्बैंड ने मेरे को ये बात बोली थी जब मैं वहां गई थी उनको मिलने। कहता है यू पीपल हैव द बिगेस्ट एडवांटेज, यू आर मल्टीलिंगुअल, वी पीपल आर मोनोलिंगुअल। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज वी आर मोनोलिंगुअल। हमें कोई और लैंग्वेज नहीं आती, आपको तो अपनी भी आती है और हमारी इंग्लिश भी आती है। ठीक है, तो ये मेरे को बात उसकी, और ये नेवर लाफ एट ए पर्सन हु स्पीक्स ब्रोकन लैंग्वेज बिकॉज दिस मींस ही नोज अनदर लैंग्वेज। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि लोग डरते हैं हम गलत ना बोल दें। ठीक है, तो ये डर जो है ना, ये डर सबसे बड़ा फियर सबसे होता है कि हम क्यों नहीं बोलते और क्यों नहीं सीखते। Last but not least, early years are considered the best time to learn a foreign language because there is less burden of other subjects. बाकी सब्जेक्ट्स भी तो कम होते हैं, बच्चे ज्यादा टाइम लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीजों के साथ साथ, तो ये 3 पॉइंट्स आप देने हैं, व्हाई चिल्ड्रन आर बेटर या व्हाई प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स आर बेटर देन सेकेंडरी। दोनों में यही पॉइंट्स चलेंगे, यंग पीपल एडल्ट्स के बारे में भी यही चलेंगे, और प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में भी यही वाले पॉइंट्स हैं। तो ये अब आप लिख लोगे? हाँ जी मैम। यस मैम। अगर एडल्ट्स बेटर हैं, एडल्ट्स के लिए कौन से पॉइंट्स हैं? ये कौन से एस्से में जाएगा? जो जीटी वाला एस्से है, सम पीपल अदर पीपल। ठीक है, उसमें ये वाले पॉइंट्स हैं। एकेडमिक वाली बुक वाले जो एस्सेज हैं उनमें ये पॉइंट्स नहीं है, पर कभी भी आ सकता है। अभी एकेडमिक को जो एस्से आया ना, अभी शॉपिंग हैज टर्न्ड इनटू एन एंटरटेनमेंट, आपने मानना है वही एस्से मैंने उस दिन जीटी वालों को दिया हुआ था, और वो एस्से वो लिख रहे हैं, सैटरडे को एकेडमिक के बच्चे एग्जाम में लिख रहे हैं। What a coincidence! What a coincidence! सेम ऐसे जीटी की बुक का आया उनको। कोई कंटेंट में फर्क ही नहीं है मैम, सबके लिए सेम हो गया है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि आइडियाज कर लो आप, बिल्कुल आपको कोई वो नहीं होएगा। तो एडल्ट्स के लिए कौन से पॉइंट्स हैं? एडल्ट को क्यों बेटर रहती है फॉरेन लैंग्वेज सीखनी? क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज से कंपेयर कर लेता है। ठीक है, in this way new terms or concepts are very quickly understood by comparing them with concepts or ideas that are already known.
सेकेंडली एडल्ट्स ऑफन हैव ए स्ट्रॉन्ग मोटिव टू लर्न। अच्छा, अगर आपको पता चले आप मॉन्ट्रियल पढ़ने जा रहे हो, अगर आपको फ्रेंच आती होगी, आपको पहले दिन जाते ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब, तो आप उस मोटिव से जो फ्रेंच सीखोगे है वो ऑब्वियसली आप जल्दी सीखोगे ना उसको। यस मैम। So that motive is there among the adults. बच्चों में वो मोटिव नहीं होता, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मोस्टली एडल्ट लर्नर्स आर एजुकेटेड एंड दे आर यूजुअली अवेयर ऑफ व्हाट हैज वर्कड बेस्ट इन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर कैन अप्रोच द न्यू लैंग्वेज विद मोर मैच्योर एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब जो एडल्ट्स होते हैं, वो जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा मैच्योर होते हैं और वो फिर ना लर्निंग एक्सपीरियंस, अच्छा मेरे को ये चीज़ मेरे को लर्न करनी थी, मेरे को लिख लिख के ज़्यादा बेटर आई, वो लैंग्वेज को भी लिख लिख के कर देंगे, क्योंकि उनको अपनी लर्निंग एबिलिटी कैपेबिलिटी का पता है, उनके लिए क्या वे बेटर वर्क करता है, वो उस वे से सीखेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। बच्चों के पास ऐसा कुछ वे नहीं होता, ठीक है। और adults understand the importance of self improvement। ये सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं, आपको एक पैरा बनाना है, अल्टीमेटली आप बना लोगे, इनमें से जो मर्जी लिख देना, ठीक है। adults have the patience and longer attention spans while learning a foreign language। अब जो ये मतलब आपके दो एक पॉइंट्स ही हैं बेसिक। एक पॉइंट तो ये है कि एडल्ट्स के पास मोटिव ज्यादा स्ट्रांग है, एक ये पॉइंट जरूर लिख देना और उसमें एग्जांपल डाल देना कि मेरे को मॉन्ट्रियल पढ़ने जाना था और मेरे को किसी ने बताया आई विल गेट अ जॉब, सो आई लर्नड अ फॉरेन लैंग्वेज एंड आई कुड रियली डू इट वेल विद इन 2 months, ठीक है। आई क्लियर्ड द A1 A2 एंड B1 B2, ऐसे लिख सकते हो। इवन दो मैम आप मॉन्ट्रियल में जाते हो लैंग्वेज सीखनी है, दे पे आल्सो फॉर दैट। हाँ, पे करते हैं। देखो कितना उनको है कि हमारी लैंग्वेज ज्यादा बढ़े, सारी दुनिया में फैले। मैम इसमें ये वाली एग्जांपल डाल सकते हैं क्या? एलोन मस्क की जो उसने अपनी खुद रीडिंग की है और अपनी जो साइंटिस्ट वाली थ्योरी के लिए कंप्लीट की है, वो मोटिव था उसको कि उसको जब कंपनी से निकाल दिया गया था, पेबल वाली कंपनी से, हाँ, तो उसने अपनी 13 बुक रीड की थी विद इन द 1 month। नहीं, लैंग्वेज लर्न करी थी। मोटिव का एग्जांपल दे रहे हो कि लैंग्वेज का एग्जांपल दे रहे हो? मोटिव का मैम। मोटिव का एग्जांपल डलेगा कि लैंग्वेज का डलेगा इस ऐसे में? लैंग्वेज का डलना है। आपको बैंड ऊपर को ले जाने हैं कि नीचे को खींचने हैं कि आपकी जनरल आपने अपनी जनरल नॉलेज के बखाड़े एग्जामिनर को बताना है मेरे को बड़ी नॉलेज है, फलाने बंदे ने के पास ये मोटिव था। आपको बताना है कि लैंग्वेज के साथ फोकस्ड ऐसे लिखना है, ये बता। लैंग्वेज में फिर ओके, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन ना, मैं वो डालूंगा, मोटिव डालूंगा, मोटिव डालो फिर 5.5 बैंड आएंगे। मैम वो हम एग्जाम में अगर एग्जांपल्स ज्यादा लिखे तो बैंड में कोई असर पड़ सकता है? ज्यादा नहीं, आपको एक पैरे में एक एग्जांपल डाल दो, एक या टोटल 2 एग्जांपल्स पूरे ऐसे में डाल दो, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो इससे ज्यादा एग्जांपल्स तो बहुत लंबा इससे हो जाएगा ना, एग्जांपल्स जगह भी घेर लेते हैं ना, दैट इज इट। मैम इस ऐसे में तो एग्री करा था कि एडवांटेज आउटवे करने डिसएडवांटेज को, इसको हमने करा था क्या? मैम इस स्टेटमेंट को हमने एग्री करा था कि एडवांटेज डिसएडवांटेज को आउटवे कर रहे हैं। हाँ, तो हमने एडल्ट्स वाले पॉइंट्स उस ऐसे में डालने ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, जो पहला ऐसे है ना उसमें हमने डालना है कि प्राइमरी स्कूल में सीखने के फायदे, और फिर उसके जो नुकसान डालने हैं ना वो ये नीचे अभी मैं करवाने वाली हूँ, ये वाले डालने हैं उस ऐसे में। ये वाले पॉइंट्स उस ऐसे में नहीं जाने जो पहले वाला ऐसे है, ये पॉइंट्स जो जीटी वाला ऐसे है ना, थर्ड वे ने जो पढ़ाया है कि अदर पीपल थिंक एडल्ट्स आर मोर सूटेबल, वो कहते हैं एडल्ट्स ज्यादा सूटेबल है, उनके पॉइंट्स हैं ये इस ऐसे में आने हैं। उस ऐसे में तो यंग वाले ना मैम, एडल्ट्स वाले ना, एडल्ट्स वाले में इसमें जाने हैं, उसमें नहीं जाने हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। मैम जी हाँ बोलो। मैम जो सेकंड वाला ऐसे है उसमें जो जैसे अपना अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अपडेट किया है, तो 10+2 था पहले और अभी 5+3+2 का जो करा है अभी, हाँ उसमें मैम एडवांटेज में इस चीज को मेंशन कर सकते हैं मैम? जैसे कुछ जैसे नई लैंग्वेजेस का भी मैं अप्रोच किया है। देखो अपना
जैसे एक ऐसे को ऐसे पॉइंट्स मेरे को एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो आई कांट से, पर आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं 250-300 वर्ड का ऐसे लिखने के लिए। आप अगर वो सूटेबल है तो डाल दो। मेरे को मतलब आई एम नॉट अवेयर 5+3+2 का क्या सिस्टम है अभी, अगर करा है, पर अल्टीमेटली प्राइमरी एंड सेकेंडरी है ना। यस मैम, अल्टीमेटली उसमें आप प्राइमरी एंड तो सेकेंडरी है आप उसमें। उसमें क्या डाइग्रेस कर रहे हो, फिर उसमें लंबा हो जाएगा फिर। यस मैम, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 300 प्लस जाएगा वो मैम। हाँ नहीं ऐसे मत करो। ओके मैम, थैंक यू। हाँ बोलो। मुझे एक इश्यू है कि मुझे समझ में आ गया कि इसमें पॉइंट क्या डालना है, फिर एलोबरेट करने में बहुत इश्यू आता है। मैंने एक चीज डाल दी कि दे डू हैव मोटिव टू लर्न द लैंग्वेज, बिकॉज कुछ प्रोफेशनल फायदे भी मिल जाने हैं, कहीं जॉब मिल जानी है, कुछ पैसे से अच्छे कमा सकते हैं, पर उसको मैं अभी आगे एलोबरेट करना चाहूंगी। आप आगे elaborate करो that for example a student who's going to Montreal to pursue his higher education will get a lot of benefits if he studies French. That will be the motive, and he will learn it with more dedication because he will know that he will get more part-time job, highly paid part-time job immediately as he goes there. So it will be much better for him. So he'll have a motive. कितना बड़ा पैरे जितना तो एग्जाम्पल हो जाता है। हाँ ठीक है, तो मैं सोच रही थी वो रिपीट हो गया इसलिए मैं नहीं डालती थी। नहीं रेपिटेशन वर्ड्स, थोड़ी वर्ड प्ले करो ना, सेम वर्ड नहीं डालो, थोड़ा ये डाल दो थोड़ा। मैम हमने वर्ड्स की क्या लिमिट रखनी होती है? जैसे ऐसे आता है तो जैसे 250 बोलते हैं तो 300 तक रख सकते हैं वर्ड्स जैसे। अपर लिमिट ना दीपक, अपर लिमिट नहीं देते, वो कहते हैं नॉट लेस देन 250 वर्ड्स। इसका मतलब आप 1000 वर्ड का ऐसे भी लिख सकते हो, पर आपके पास टाइम लिमिट है ना 40 मिनट्स, और 40 में से 5 मिनट प्लानिंग के चले गए, 5 मिनट रिवीजन के लिए रखने हैं, 30 मिनट में आपको ऐसे लिखना है, और 30 मिनट में जो ऐसे लिखोगे वो उसमें आप कितने वर्ड्स लिखोगे आप बताओ। एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था कि मतलब अगर हम 320 वर्ड से ज्यादा करते तो उसकी भी बैंड डिडक्ट होता है कि हम 10% ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अरे जैसे नहीं, 250 बोला जिसने आपको बोला उसको बिल्कुल नहीं पता कुछ भी। ओके 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 हाँ ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जितना हम टाइप कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं अपनी टाइम लिमिट में उतना लिख लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से लिखो, ठीक है। पर आप 300 से ज्यादा लंबा, 310 इतने 310 20 से ज्यादा मत करना अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स है। ओके अगर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है फिर चाहे 400 का लिखो, पर जितना लंबा लिखोगे उतनी ग्रामेटिकल एरर्स और ज्यादा हो जाएंगी, वो नुकसान कर जाता है। तो जो बच्चों का ग्रामेटिकल एरर्स है उनको मैं बोलती हूँ 280 to 300 इज द सेफ लिमिट, ठीक है, उतना करो। पर अपर लिमिट है नहीं, मेरे बच्चे 7.5 जो लाए हुए हैं उन्होंने 350 वर्ड प्लस का ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ओके तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपको समझ आ गया ये वाला जो पॉइंट है। अब मैं जो पॉइंट कराने लगी हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ एडिंग फॉरेन लैंग्वेज, ममता आपने बताया था ना वेट वाला बर्डन वाला पॉइंट। Yes, yes. हाँ Yes. ये बर्डन वाला पॉइंट है। द मेन आर्गुमेंट इज दैट इट मे वेस्ट प्रेशियस टाइम दैट स्टूडेंट्स कैन स्पेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग फाउंडेशनल नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट्स, एंड अनदर ड्रॉबैक इज लर्निंग द मदर टंग एंड द फॉरेन लैंग्वेज में मेक इट कंफ्यूजिंग। हाँ बर्डन वाला पॉइंट भी आ जाएगा। ऑलरेडी आजकल जो स्कूल बैग है छोटे बच्चों का, देखो बैग का वेट बच्चे के वेट से ज्यादा है कई बार, ठीक है। हाँ और ये मैंने लिख रखा है ना कैसे में आपने? हाँ लिखा हुआ है किसी ऐसे में। मैम सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है, जैसे ईवीएस हो गया जो हमें 5वीं 6वीं में पढ़ने आता था, एनवायरमेंटल साइंस। तो अभी मेरे बच्ची को फर्स्ट में है, उसको अभी भी एनवायरमेंटल साइंस आता है, प्लैनेट्स आता है, प्लांट्स आता है। हाँ वही ना, देखो छोटे छोटे बच्चों को प्लैनेट्स है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स 4-5 साल के बच्चे को करा रहे हैं। हाँ अब वो क्रेसेंट मून वगैरह जो हमने 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा शायद, वो अभी उसको आता है कि साइजेस मतलब जैसे उसके शेप बदलते हैं वो सब अभी करते हैं। हाँ वही ना, ये देखो हाँ आजकल ये पता नहीं क्या इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं बच्चों पे। मैं यहाँ पे मुश्किल हो गया ये इंडिया में है। मेरा ना ग्रैंडसन आया 2 साल पहले, उसका बर्थडे यहाँ मनाया हमने, 4th बर्थडे, और वो स्कूल भी नहीं जाता था और एबीसी भी नहीं लिखता था। और यहाँ हमारे आसपास के 4th के जो 4 years के बच्चे थे ना, वो 1 to 100 A to Z सब कुछ लिख रहे थे। और फॉरेन में मिनिमम लैंग्वेज 5 है, 5 years से पहले। हाँ तो इसको मैंने कहा तो ए तो सीख ले मेरे से, कहता है नो आई विल नहीं सीखना। मैंने इसको बोला दीपा को, मैंने कहा तू छोड़ इसको, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सीखना होगा सब आ जाएगा।
तो फिर अब आ गया सब कुछ। अभी एक नया कंसेप्ट भी आया है मैम कि अभी छोटे छोटे बच्चों को वो कोडिंग सिखाते हैं। अभी 5-6 साल के बच्चे हैं, उनको कोडिंग सिखाते हैं। बेचारे इंग्लिश में ही मर रहे हैं सीखने के लिए। वो आपको मैं एक इस वे में ना, एक जोक नहीं एक्चुअली हुआ है। अभी हमारे को पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी डॉक्टरी, तो कहते बड़े होके ना आपको घी कम खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वो अंदर ना ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जम जाता है, ठीक है। तो हमने ना एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मैं मेडिकल टर्म नहीं यूज कर रही हूँ आपके लिए, तो वो इसलिए नहीं खाना चाहिए। अभी हमारी ना ये एकेडमिक मीट होती है IMA के मेंबर्स की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उसमें करा रहे थे कि ना जो 2 साल के बच्चे को भी ना, 2 साल के बच्चे से ही ना फैट कम खाओ, क्योंकि 2 साल पे ही अंदर जमना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ना हम इतना हंसे, हमने कहा जब तक और 5 सालों के बाद ऐसी कोई एकेडमिक मीट होगी ना, उसमें कहेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसको ही घी बंद कर दो बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर जमना शुरू हो जाता है तो ये इतना मतलब ये जो बदलते हैं ना नॉर्म्स, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं एजुकेशन में भी, है ना। कोडिंग सिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, ऐश करने दो उनको, एंजॉय करने दो लाइफ। उसको कैसे पता कि कमांड क्या होता है और ये क्या होता है। वो एक गायिका की बहुत अच्छा होता है, गायिका खाओ पियो ऐश करो, सोचना क्यों है। मैम हाँ जी मैम, आप जलंधर में भी कोई ओपन करो ब्रांच अपने। जलंधर वाले बच्चे तो मेरे पास फगवाड़े ही आ जाते हैं। मैम एक्चुअली मैं नहीं ना आ सकती, मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो फिर जलंधर में हमने एक्चुअली जलंधर में भी खोल लेना है विद इन सम टाइम। मैम आप ना पूरे इंडिया में खोल ही लो अपना। हाँ मैम, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ ये हमारे बिल्कुल गुजरात सही में भी बोला आ ना, जाओ, ऑल ओवर इंडिया। गुजरात में भी खोल लो, गुजरात में मैम दिल्ली में भी आ जाओ। मैम दिल्ली में आ जाओ, मैम दिल्ली में। मैम अपने सेंटर की एक ब्रांच दे दो। हेलो मैम, हाँ जी हाँ मैं बोल रहा हूँ अपनी सेंटर की एक ब्रांच दे दीजिए, हम सेंटर डाल देंगे आपके नाम। ये मैम पर प्रॉब्लम एक हो जाएगी कि आप हर ब्रांच में नहीं पढ़ा पाओगे। नहीं, वो पता है क्या है, अभी ना हम एक सेंटर जैसे खोलते हैं, उसमें टीचर्स पूरे अपने ट्रेन करके देन वी ओपन अनदर, साल में एक। We are adding one center a year. We are not going to have 20 centers in 1 year and then the quality will go down. मैम अगर आप ब्रांच लेनी चाहें आपसे तो मिल जाएगी ऐसे मैम मेरी फ्रेंचाइजी दे दो मैम आप। हाँ फ्रेंचाइजी ले दो। बात मुझे सुनानी है सबको। मैं गुजरात से हूँ, तो मैंने जब 3 साल पहले IELTS ज्वाइन किया ना, तो वो मैं क्लास में जा रही थी, वहाँ कुछ कंटेंट मुझे मिल नहीं रही थी, मतलब जो मटेरियल अच्छा नहीं था। पर फाइनली मेरे एग्जाम के 1 मंथ पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे PDF दिया मकर का। अच्छा तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा वाओ व्हाट अ इंटेलिजेंट लेडी, क्या भरोसा है। तो मैंने उसे पढ़ लिया पूरा। एग्जाम दे दी, 6 बैंड ले लिया, 6 बैंड लेके कनाडा चले गया। अब मैंने आपसे जब पहली बार आपकी आवाज सुनी ना, मैंने कहा वाओ, मैंने कभी ऐसा इमेजिन विजुअलाइज भी नहीं किया था कि इनके साथ बात करूंगी। आज से कुछ साल बाद कोविड के फायदे नुकसान कैसे आएगा उसमें पॉइंट डालेंगे मैं। नहीं उसमें फायदे मैं अभी भी बता सकता हूँ। फायदे कोविड की वजह से एक्सीडेंट बहुत कम हुए मैम। हाँ ये तो है सच में, लोग बीमार कम हुए। पॉल्यूशन भी कम हुआ है कोविड की वजह से। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें, ऑनलाइन क्लासेस के भी इतने बेनिफिट्स हैं। सेम टाइम लोगों ने घर बैठ के कोविड में खाया भी बहुत है। और मैं एक चीज और मैं आपसे बताऊं, एक चीज ये भी, लोगों को काम करना भी सिखा दिया कोविड में, आप होम टू वर्क कैसे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। और जो जेंट्स है, जो बॉयज हैं, बर्तन धोने सिखा दिए। मैंने जब पहले 1 मंथ में जो अलाउड नहीं था किसी को घर बुलाना, तो मैंने 1 टाइम के बर्तन इंद्रूप को लगाए हुए थे। मैंने कहा एक टाइम तू खड़ा हो और सबको काम संभव था घर में, और फिर सब अपना बराबर सब लगे हुए थे। तो इट हैज टू बी लाइक दैट। बाहर तो अभी भी वैसे ही है। चलो अब ये पॉइंट्स कर ले थोड़े से और एसेस के। ये एसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसे भी बहुत गलत हैंडल होता है। ये एसे का भी मैं बता रही हूँ, ये अच्छे स्टूडेंट्स इसको गलत रॉन्ग ट्रैक पे हैंडल करके बैंड स्कोर टास्क अचीवमेंट का कम कराते हैं। दिस एसे इज the advantages brought by the spread of English as a global language will outweigh the मैम हाँ ये ना मेरे को 31 October को आया था।
हाँ, ये आया था अभी 31 अक्टूबर को और रिपीट हो सकता है बहुत जल्दी। हाँ ठीक है, यस ओके। जो एडवांटेजेस हैं इंग्लिश की स्प्रेड के एज ए ग्लोबल लैंग्वेज आउटवे करेंगे डिसएडवांटेजेस के। तो इंग्लिश की स्प्रेड अगर एज ए ग्लोबल लैंग्वेज हो, अब आपने इंग्लिश को कंपेयर करना है किसी और लैंग्वेज की स्प्रेड से एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब ये इसका गलत हैंडल अभी नक्शी भी बताएगी इसका क्या कैसे गलती हो सकती है। हमने इंग्लिश को एज ए ग्लोबल लैंग्वेज देखो, इंग्लिश को अगर ग्लोबल लैंग्वेज स्प्रेड करते हैं उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि इंग्लिश तो ऑलरेडी बड़े लोगों को आती है, 86 कंट्रीज में बोली जा रही है। अब इसको ग्लोबल बना देंगे तो जो बाकी थोड़े से बचे हुए उनको सिखा दो, खत्म काम, ग्लोबल बन गई। समझ गए, आसान हो गया ना। बाकी कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो 86 कंट्रीज में इस टाइम बोली जा रही है। अगर उसको अपने ग्लोबल बनाया तो आपको बहुत ज्यादा सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट है एक। नक्शी ये वाला पॉइंट ऐसे इस वे में डाला था नहीं मैम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, दूसरा हमने कहना है कि इंग्लिश जो है ना वो इट इज इजियर टू लर्न देन एनी अदर लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सिर्फ 26 अल्फाबेट है। हमारी पंजाबी में भी 35 है, पंजाबी के 35, हिंदी में 52 है, हिंदी में 52, ठीक है, इंग्लिश में 26, जर्मन में 30 है मैम, 30 है, उसमें चाइनीज में मैंडरिन में 3500 विक्टोरियन। चाइनीज की तो ठीक है, बात मत कीजिए। ठीक है। अब ये इसलिए इंग्लिश इजी है क्योंकि 26 अल्फाबेट है, उनको Yes, ma'am. इधर उधर करके हमने वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे से सेंटेंस बनने हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है कि अगर इसको हम ग्लोबल लैंग्वेज बनाने हैं तो इससे बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, क्योंकि इसमें ना ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी दुनिया में जल्दी से तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है इस पे डिपेंडेंट है बहुत कंट्रीज में, और बाकी जो कंट्रीज थोड़ी सी बची है उनमें भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश फटाफट सीखी जाएगी और ट्रेड एंड कॉमर्स जल्दी से बेटर हो जाएगा। क्योंकि मैम एक चीज और है, इंग्लिश में वर्ड बहुत हर लैंग्वेज से बोरो हुए हैं वर्ड। हाँ, ये वाला पॉइंट भी डाल सकते हो, एवरी लैंग्वेज से इसने वर्ड्स बोरो करे हैं। मैं तो इसमें एग्जांपल आपको बोलूंगी, इतने एग्जांपल्स हैं इसके। हाँ, पंजाबी के वर्ड्स ले लो, मूली, समोसा, दाल, रोटी, नमस्ते, सब्जी, एवरीथिंग इज देयर इन द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 10। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पंजाबी से बोरो करे हैं, हिंदी से बोरो करे हैं। ठीक है, फिर ये वेबसाइट्स इंग्लिश में रिटर्न है तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर्स की भी जरूरत कम हो जाएगी अगर इंग्लिश लैंग्वेज बन गई, तो बहुत फायदे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, अब ये देखो, ये वाले पॉइंट्स डालने हैं आप नक्शी, आपको समझ आ गया आपके? अगर उसमें आपने पॉइंट्स गलत डाले होंगे। हाँ मैम। अच्छा, अब पता है इसमें क्या गलती करते बच्चे? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के फायदे लिखाते, उसके फायदे हैं कि ट्रेड बेटर होएगी, कम्युनिकेशन बेटर होएगी, सब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे। उसमें इंग्लिश को थोड़ी कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, वो तो जनरल हो गया ना। अगर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो तो ये फायदे हो जाएंगे, सभी वो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको ये फायदे। अब आपने यहाँ इस हिस्से में क्या करना है, इंग्लिश को बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करके कहना है वाई इंग्लिश को एक ग्लोबल बनाने के फायदे ज्यादा हो गए, हिंदी को बनाने के, पंजाबी को बनाने के क्यों नहीं होंगे इतने फायदे, फ्रेंच को बनाने के क्यों नहीं होंगे इतने फायदे। ठीक है, ये समझ आ गए पॉइंट्स? यस अब अगर ये ऐसे आया तो अब तो नहीं मिस हैंडल होगा? नहीं तो कर देंगे। नहीं मैम, अब कर देंगे। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि बहुत से पीपल जो देखते हैं कि इंग्लिश जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड की डोमिनेशन है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो कहता है हम इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका, यूके, और हमारी इंग्लिश सारी दुनिया में फैलाओ, और जो बाकी जो अपनी लैंग्वेज चाहते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज बने, वो नाराज हो जाएंगे। चाइना के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा हमारी बोली जाती है, तो हमारी लैंग्वेज बनाओ ना इंटरनेशनल। तो वो कहेंगे एस्पेरेंटो एक लैंग्वेज है, आपने सुना है एस्पेरेंटो के बारे में? नो मैम। ये ना एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ही आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल बनाई गई लैंग्वेज है, किसी कल्चर से रिलेटेड नहीं है। ये लोग इसको बहुत कोशिश कर रहे हैं स्प्रेड करने की। ये कहते हैं कि किसी एक कल्चर की लैंग्वेज लेने से अच्छा है ना हमारी लैंग्वेज एस्पेरेंटो को बनाओ फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ये किसी कल्चर से रिलेटेड कोई नाराज नहीं होएगा। ठीक है, कोई कंट्री के लोग नाराज नहीं होंगे कि हमारी लैंग्वेज को क्यों नहीं बनाया। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट? तो ये वो कहेंगे कि और लोग जो है ना इसको ग्लोबल बनाने के ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, तो ये है, वो लोग ये कहेंगे कि इसको बनाने के, ये ना नोरा आ गई है। नहीं, नोरा नहीं ऐसे कभी भी करती, उसकी तो गुर मैंने कभी सुनी नहीं थी
ये तो मुझे झिड़कियां देता है, ये तो इसको कुछ भी बोलो झिड़कियां देता है। ये तो ऐसे मतलब ये तो अजीब ही है। वो तो आराम से सोई हुई है कुर्सी के ऊपर बैठ के। ये तो बहुत खराब है, मैम बदमाश। आपने ना वो एक क्यू कार्ड लिखा हुआ है रिस्क वाला, उसमें नोरा और ब्रूनो का वो लिखा है, तो मैम उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यू कार्ड में मैं क्या लिखूं रिस्क वाला में। ये ना नोरा, वो हमारे नेबर्स के बड़े बड़े कुत्ते हैं, वो आ गए थे बाहर, नोरा तो भागी, नोरा तो डर गई। और कल वो बड़े बड़े 2 कुत्ते अमेरिकन पिटबुल्स हैं हमारे नेबर्स के, वो आ गए बाहर। नॉटी सामने बैठ गया, आ जाओ आ जाओ, सामने बैठ गया, देखता हूँ आपको। और वो उसके सामने आके बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला इसको। अगर ये भागता पीछे भागता, ये तो आराम से बैठ गया, बिल्कुल नहीं डरा। हम तो देख के हैरान हो गए। आ जाओ कोई नहीं। डेयरडेविल है मैम। मेरे पास भी दांत है। ओके, तो मैं एक बार फिर म्यूट कर रही हूँ। ओके, तो डिसएडवांटेज आपको समझ आ गया कि ये डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मानी जाएगी कि हमारी लैंग्वेज को बनाओ, इसलिए कई लोग नाराज हो जाएंगे, जो अपनी लैंग्वेज चाहते हैं। और ये एक एस्पेरेंटो भी लैंग्वेज है जो सपोर्टर्स चाहते हैं उसके कि हमारी लैंग्वेज को इंटरनेशनल बनाओ। वो कहते हैं कि कोई भी जो इन्वेंटेड लैंग्वेज है, जो किसी कल्चर पे बेस्ड नहीं है, वो जो लैंग्वेज है उसको बनाना चाहिए इंटरनेशनल लैंग्वेज, ताकि कोई भी कल्चर डाई आउट ना हुए। और ये लास्ट पता है क्या है, कोई भी कल्चर वाले ना, लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड। तो अगर कोई भी एक लैंग्वेज को हम इंटरनेशनल बना देंगे तो कई लैंग्वेजेस डाई आउट हो जाएंगी। वो फिर इंग्लिश वाले में इतना फिट नहीं है पॉइंट, पर ये पॉइंट अगर आपको कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई तो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं कई डाई आउट हो जाएंगी, और फिर कल्चरल डाइवर्सिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड। ये पॉइंट समझ आ गया वैसे आपको? ऐसे आ सकता है ना कि अगर दुनिया में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसके क्या फायदे नुकसान होंगे। ठीक है, तो ये उस ऐसे में ज्यादा अच्छा जचता है। अगर इसमें डालना है तो लास्ट पॉइंट डाल देना, नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है। मैम ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट करके समझा दीजिए, जो कल्चर अभी वाला आपने बताया, जो अभी। हाँ हाँ, देखो अगर लोग कहते हैं कि अगर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई तो सारी दुनिया के लोग वो एक लैंग्वेज बोलेंगे, और जो लैंग्वेज और कल्चर है वो रिलेटेड होता है, तो जो बाकी लैंग्वेजेस है वो डाई आउट हो जाएंगी, और उनके साथ उनके कल्चर्स भी डाई आउट हो जाएंगे। ये नुकसान होगा। समझ तो आ गया? कल का रीडिंग था वो यही था ना मैम, कि हाँ वर्ल्ड हाँ इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ज्यादा हाँ ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। हाँ भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सी, दैट इज इट। ओके, अगला इससे है मैम इसमें या लिंगुआ फ्रैंका वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना? मैंने, हाँ, लिंगुआ फ्रैंका, आपको मीनिंग पता है लिंगुआ फ्रैंका का? लिंगुआ जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। नहीं 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 यूबिक्विटस? नहीं 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 नहीं, मैं समझाती हूँ उसका मीनिंग। तो जो लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर है, अगर उसके नॉन नेटिव स्पीकर से ज्यादा है ना, तो वो लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश, क्या मैम दोबारा जिस लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका, जिस लैंग्वेज के नॉन नेटिव स्पीकर्स की गिनती नेटिव स्पीकर से ज्यादा है, उस लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। तो मैम इंग्लिश हो सकती है? एनी लैंग्वेज इन विच द नॉन नेटिव स्पीकर्स आर मोर देन द नेटिव स्पीकर्स। जैसे इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स है यूएस के, यूके के और ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इन सब का नंबर टोटल कर लो, और जितने इंग्लिश टोटल बोलते हैं जो नॉन नेटिव है उनका नंबर टोटल कर लो। इंडियंस, पाकिस्तानीज, चाइनीज, कोरियंस, जापानीज, जो भी सारे इंग्लिश बोलते हैं उनको काउंट करो, तो उनका नंबर इनसे ज्यादा हो जाएगा नेटिव स्पीकर से। समझ गए? तो इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका हो गई। ठीक है, yes, हाँ, ऐसे ही फ्रेंच है, फ्रांस के लोगों की गिनती कर लो, और जितने 36 कंट्रीज में जो लोग फ्रेंच बोलते हैं उनको काउंट कर लो, वो ज्यादा हो जाएंगे ना। हाँ मैं उससे ज्यादा तो कनाडा में बोली जाती है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो फिर वो लिंगुआ फ्रैंका हो गई ना, वो भी मेनी पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे ही तो कोई भी लैंग्वेज जिसके नॉन नेटिव स्पीकर से ज्यादा हो जाए उसको लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। समझ आ गया मीनिंग अच्छे से? यस अगर आपको कोई भी वर्ड यूज करना है ना अपनी राइटिंग में, यू शुड नो द मीनिंग इन डेप्थ, अदरवाइज आप उसको रॉन्गली यूज कर लोगे। समझ गए? हाँ, तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि वोकैबुलरी के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, पर अगर कुछ यूज करना है तो यू शुड नो इट,
how to use it. आप कह सकते हो English is already the lingua franca in many parts of the world, so it would be easy to teach it. मैम एक्सक्यूज मी, हाँ मैम अगर हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिख के आए तो हाँ। उसमें 7 बैंड्स आ सकते हैं, मतलब जैसे अगर मेरे एग्जांपल्स ना मेरे बहुत बच्चों के 7 प्लस आए हैं बिल्कुल बेसिक लिख के. आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी. जैसे सिनोनिम्स ना ज्यादा यूज करें, हाँ मतलब बिल्कुल नॉर्मल से नहीं, करें, बिल्कुल जैसे बिल्कुल. नॉर्मल हम वोकैबुलरी यूज कर सके. हाँ, जो आप नॉर्मली बोलो ना बस वही लिखो. क्योंकि अगर आप कुछ वर्ड डालने के लिए सेंटेंस बनाते हो ना, आपका सेंटेंस कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाता है और फिर ग्रामर के बैंड भी जाते हैं और वर्ड भी गलत यूज हुआ होता है. ठीक है. हाँ जितना सिंपल हो सके मैम उतना लिखने की कोशिश बिल्कुल करूंगा. सिंपल लिखो. द वॉइस ऑफ योर हार्ट should touch the heart of the examiner. What you want to say should be conveyed well. Get my point? Yes ma'am. Yes, ma'am. That does not need tough words. Okay? That needs. अच्छा चलो ये वाले points करो. ये वाला ऐसे academic को आया हुआ है. ये points करो अच्छे से. Some people say it is better to teach language students in small classes, whereas others think the number of people does not matter. Discuss both sides and give your own opinion. कुछ लोग कहते हैं कि जो language है ना उसको छोटी क्लासों में टीच करो, और बाकी कहते हैं कि नंबर कितने बच्चे बैठे हैं वो मैटर नहीं करते चाहे ज्यादा हो जाए. डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओन ओपिनियन. अब ना साइज ऑफ द लैंग्वेज क्लासरूम का ऐसे है, साइज ऑफ द लैंग्वेज क्लासरूम नॉट कि 10 फुट बाय 20 फुट, बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन. ओके, तो साइज ऑफ द लैंग्वेज, साइज का मतलब गलत मत लगा लेना. इसका क्या मतलब है कि कितने बच्चे हैं क्लास में. दिस इज क्वांटिटी के हिसाब से स्टूडेंट्स. हाँ समझ गए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ, तो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल क्लास साइज के क्या है? टीचर्स जो है ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे. ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? अगर थोड़े बच्चे होंगे, टीचर्स कैन पे मोर अटेंशन टू फ्यूर. दे कैन एम्प्लॉय न्यूमरस इनोवेटिव क्लासरूम स्ट्रेटजीज that a smaller class makes possible, and at the same time have more discipline in the classroom. This gives more time for teachers to focus on instruction than classroom management. तो अब एक तो बड़ी क्लास है तो बच्चे कोई शरारतें कर रहे हैं, टीचर यही लगा हुआ है चुप करो इधर देखो, वही उनको चुप कराई जा रहा है. और 5-6 बच्चे हैं क्लास में, उनको अच्छे से पढ़ा रहा है, कोई नई स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, और उससे टीचर्स को ज्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ाने का. ये पॉइंट समझ आ गया आपको? यस मैम. हाँ जी मैम. दूसरा पॉइंट है कि जो स्मॉलर ग्रुप है उसमें पीयर इंटरेक्शन बेटर है, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं. अब आपके अगर 5-10 बच्चे हैं क्लास में तो 5-10 एक दूसरे को जानते हैं. अगर क्लास में जैसे मेरी मेडिकल कॉलेज की क्लास थी उसमें 150 बच्चा था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, व्हेन आई वेंट टू स्टडी इन 75, तो 150 बच्चा था हमारी क्लास में. ठीक है, अब 150 बच्चा है तो मेरे को आज कई मिलते हैं, किरणप्रीत आई वाज योर क्लास फेलो. आई सेड अच्छा ओके. तो मुझे पता ही नहीं था क्लास में 150 बच्चे हैं. यू कांट नो ऑल 150, राइट? Yes. It's not possible. ठीक है, तो छोटी क्लास में everybody knows everybody, so that is peer interaction is better. समझ आ गया ना पॉइंट? Yes ma'am. हाँ जी. ओके, तो बिगर क्लास साइज के क्या एडवांटेजेस है? बिगर क्लास में क्या है कि अब छोटे जैसे 5-5 बच्चों 6-6 बच्चों की क्लास है या 10 बच्चों की क्लास है और एक 50 बच्चों की क्लास है, आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स कम है, तो आप ना ज्यादा इनएक्सपीरियंस टीचर्स को छोटे क्लासरूम दे दोगे तो वो खराब हो जाएगा. तो ये बिगर क्लास साइज के ये एडवांटेज है कि एक एक्सपीरियंस टीचर ज्यादा बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है, rather than so many inexperienced teachers teaching small groups. ये पॉइंट समझ आ गया? बिग क्लासरूम का क्या फायदा है कि आपके पास जो कम एक्सपीरियंस टीचर है वो आपको ज्यादा अच्छा पढ़ा लेंगे. ठीक है, so therefore with fewer more experienced teacher there is more effective teaching in bigger classroom. तो bigger classroom में teaching ज्यादा effective होती है than small classrooms. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स को ना इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन सीखनी पड़ती है, बिकॉज बड़ी क्लासरूम में टीचर्स के पास 1-on-1 इंटरेक्शन का टाइम नहीं होता. अभी यूपीएससी की तैयारी इंद्रुप ने करी थी तो उसकी क्लास में पता कितने बच्चे थे? मैं तो अपनी मेडिकल कॉलेज के एग्जांपल ही ऐसे गलत दे दिया आपको. 150 तो कुछ भी नहीं, उसमें एक क्लास में 400 बच्चा. मैम जो क्या नाम है कोचिंग करने जाते हैं, हाँ. उनके भी 500-500 बच्चे होते हैं वहाँ. वही मेडिकल की कोचिंग जो करते हैं. मेडिकल की कोचिंग में तो मुझे पता नहीं, मैंने तो ली नहीं थी. नहीं आपने नहीं ली थी ना मैम, वो तो अलग होते हैं और कोटा फिर की बात उसके कर रहे साथ हैं. साथ ऑनलाइन वाला भी साथ में ही होते हैं. अगर ऑनलाइन वालों को गिन लेना तो और ज्यादा हो जाती है बड़ी क्लास. हाँ, कोटा में मैडम
मैम 500-600 क्लास से बना रखी, हॉल बना रखा पूरा। हाँ वही और ऐसे देखो, चलेगी। फिर वो एक टीचर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, और टीचर की पे पता है कितनी है? ये यूपीएससी वालों की करोड़ का मैम पैकेज साल का। हाँ मैम, लैक्स 2-3 लेक्चर हफ्ते के उनको लैक्स ऑफ रुपीस मिलते हैं। मैं एक दोस्त से मेरा वो यूपीएससी की तैयारी 2012 से कर रहा हूँ। काफी मतलब उसका इंटरव्यू में रह गया वो ना, प्री मेंस दोनों हो जाता था। तो जब इतना पढ़ लिया उसे, तो उसे ऑफर आना स्टार्ट हो गया कि आप हमारे 2-3 लेक्चर ले लेकर हम आपको करना स्टार्ट कर देते। हाँ वही ना, दैट इज इट। वो इंद्रूप ने भी हमेशा प्री क्लियर करा है, मेंस में पेपर ही नहीं होता था पूरा इसका। राइटिंग स्लो है। चलो एनीवेज, ये एडवांटेजेस ऑफ बिगर क्लासेस क्या है कि मोर एक्सपीरियंस टीचर्स कैन बी एम्प्लॉयड, मोर ओवर स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन आती है। फाइनली स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क इन ग्रुप्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में काम करना आ जाता है, बिकॉज ग्रुप वर्क बिकम्स अ नेसेसिटी इन लार्ज क्लासरूम्स। तो अपना व्यू मैंने ये दे दिया है कि क्लास नीड्स टू बी बैलेंस्ड, टू स्मॉल नहीं होनी चाहिए, टू बिग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें ये भी पॉइंट आ सकता है कि मतलब आइडियाज ज्यादा जनरेट होते हैं क्लास ज्यादा क्वांटिटी में हो तो। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास के नुकसान लिखे मैंने अपने व्यू में, यही लिखा है कि ना बहुत छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब देखो आपकी 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, सिर्फ 10 की। ठीक है, अब मैंने पीटी का शुरू करा था कोचिंग, मेरे को ना 3 स्टूडेंट्स मिले, मैंने कहा चलो 3 मिल गए, मैं शुरू कर लेती हूँ। तो मैंने 3 स्टूडेंट से शुरू करी। एक स्टूडेंट का फोन आ रहा है, मैडम आज मैं नहीं आऊंगा, मैं लेट हूँ। दूसरा कह रहा है, मैडम मैं मेरे घर में कोई फंक्शन है। तीसरे को मैंने ही मना कर दिया, मैं कहा तू भी मत आना आज, मैं एक को तो ये ऐसे है ना। अब कम से कम 20-25 की क्लास हो, 2-3 नहीं भी आए तो चलेगा। ठीक है, तो बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पीटी हो गया है। हाँ क्या होती है पीटी? पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, वो भी ऐसा ही एग्जाम है इंग्लिश का। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, आजकल कनाडा यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी में भी उसमें मार्क्स होते हैं ना मैम, उसमें बैंड नहीं होता ना। उसमें मार्क्स होते हैं बट इक्विवेलेंट टू बैंड्स होते हैं, और वो बड़ा अच्छा इजी, मोर स्कोरिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, इट्स बेटर स्कोरिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट। मतलब जो मेरे पीटी के स्टूडेंट ने 70% उसमें ले लिए है ना, वो इधर आइल्स में मेरे को नहीं लगता 6 बैंड से ज्यादा ले जा सकता था। वो तो 7-7.5 के। इसमें भी सेम आता है, रीडिंग लिसनिंग ऐसे ही होता है क्या? उसके 20 टास्क है, वो डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट। अच्छा, 2-2 मिनट के टास्क है, उनमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, और है वो भी उसकी तैयारी, उसमें प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट, एक्सेंट आल्सो मैटर्स एट टाइम्स उसमें स्पीकिंग में, और उसमें इंटीग्रेटेड मार्किंग है। इंटीग्रेटेड मार्किंग मींस कोई टास्क ऐसा है जिसमें आप रीड भी कर रहे हो और स्पीक भी कर रहे हो, 2 चीजों के मार्क्स लग रहे हैं। 2 चीजों के इंटीग्रेटेड मार्किंग है। तो वो उसके अपने उसमें 20 टास्क होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ 1 मिनट वाले, कुछ 10 मिनट्स वाले, ऐसे भी हैं। तो 20 तो ये स्टूडेंट वीजा के लिए होता है कि पीआर के लिए होता है? वो दोनों के लिए चलता है, उनका ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो इसमें लिसनिंग भी ऐसी होता है जैसे इसमें होता है इसमें? उसमें डिफरेंट है, उसमें छोटे छोटे 2-2 मिनट के पैसे, कुछ भी नहीं है उसमें, पता है उसकी प्रैक्टिस है। अगर आप कर लो तो वो थोड़ी 20 टास्क हैं। मैंने तो क्या करा था, मैंने इनको 20 टास्क अच्छे से प्रैक्टिस करा दिए थे, और फिर मैंने कहा था अब अपने टेस्ट खरीद लो, और वो टेस्ट की रोज एक मॉक टेस्ट देते रहो, और फिर पेपर दे आए थे। उनके अच्छे बैंड, सबके मार्क्स अच्छे आ गए थे। 100 में से होता ना? 90 में से 90 में से होगी। ओके, जैसे 9 बैंड से 90। ओके, हाँ। तो मैम 70 या 75 आ गया तो 7.5 समझ लो। हो गया फिर तो। बहुत अच्छे, उसके बाद बड़े अच्छे आ गए। मैम अभी तो पीटी ने अपना स्कोर भी घटा दिया है, जो पहले 35 में इतने हुआ करते थे, ऐसा सब था ना, तो उसमें अभी उन्होंने बहुत कम कर दिया है, ताकि जो पहले 5, 5.5 वाले बंदे, मतलब जिनके पहले 5 आते थे, अभी उनके 5.5 गिने जाएंगे। अच्छा, वैसा सब कर दिया है, तो ये है ना बहुत इजी हो गया कनाडा के लिए। ओके, अब ये लास्ट ऐसे आज का डिस्कस कर लेते हैं। मैम लास्ट का कंक्लूजन क्या आएगा? इसका उस टास्क का कंक्लूजन यही लिखोगे कि आई बिलीव as there are advantages and disadvantages of both small and large class size, I believe a class size should be neither too small nor too big. बस यही लिखना दोबारा। जो मैम लार्ज क्लास का फर्स्ट पॉइंट बताना दोबारा प्लीज। लार्ज क्लास का फर्स्ट पॉइंट है कि fewer experienced teachers can teach more students better rather than having small classes with inexperienced teachers.
ठीक है? ओके हाँ मैम हम ये पीडीएफ आप शेयर कर देना ग्रुप में, फिर हाँ हम जी, एक बार रीड कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैम रुक हाँ, जाओ, मैं काम मैम कर रहा हूँ। बोलो। मैम जैसे डिस्कस बोथ व्यू लिखा होता है ना, तो हमें हाँ पता चल जाता है ये डिस्कस ऐसे है ना, दोनों हाँ लिखने हाँ हैं। हाँ अगर अकेला डिस्कस लिखा हो और गिव योर ओन ओपिनियन ना दिया हो तो क्या तो करना वो है? भी उसका भी यही मतलब है, डिस्कस ही है। ओके अच्छा, डिस्कस एडवांटेजेस एंड उसमें अपना ओपिनियन देखो। एक्चुअली ना इन्होंने बैंड डिस्क्रिप्टर्स चेंज करके लिख दिया है कि जिसने स्टैंड नहीं लिया स्टूडेंट ने, उसको 7 बैंड्स के लिए क्वालिफाई। मैं तो कहती हूँ ओपिनियन दे ही दो, आप किस साइड पे हो। थोड़ा सा दोनों चीजें ओके तो आपने लिखनी है, ये लिख दो और ओपिनियन भी दे दो, कोई हर्ज मैम एक 99 ऐसे है जीटी बुक में, हाँ उसमें है डू यू थिंक इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इसमें दोनों व्यू तो देने ही पड़ेंगे ना, तो इसमें नहीं 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 अपना नहीं व्यू। नहीं 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 नहीं, बात सुन। अगर उसने लिखा है डू यू थिंक इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर आप लिख देते हो यस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर दूसरे व्यू क्यों देने हैं? बताओ मुझे। आपकी ओके इंट्रो नहीं डिसाइड कर रही है आप कैसे किधर जा रहा है। यस मैम। अगर तो आप मैम अगर अगर आप इंट्रो अगर में लिखते हो व्हाइल देयर आर अ फ्यू नेगेटिव्स ऑन द होल इट इज पॉजिटिव, फिर आपने इंट्रो में लिख दिया ना नेगेटिव्स है, फिर आप नेगेटिव लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। मैम अगर नो लिखा तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, तो दोनों देने पड़ेंगे ना? अगर आपने लिखा है नो इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ फिर आपको दोनों देने पड़ेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, कभी कभी नेगेटिव भी। ठीक है? ओके मैम। हाँ और डिस्कस लिखा है तो ओन ओपिनियन दे दो तो ठीक हाँ है। दे दो तो बेटर है। ठीक है, ओके दैट्स मैम, ऑलवेज थैंक बेटर। यू। मैम डिस्कस अगर लिखा है तो हमें इंट्रो में ही अपना ओपिनियन शो कर देना है या ओपिनियन पे अलग से पैराग्राफ बनाना? नहीं नहीं, इंट्रो में तो अपनी एक लाइन में लिखोगे ना, फिर पैरा तो अलग यस। से बनाओगे ही एक्सपैंड करने को। इंट्रो में तो तो लिखना ही डिस्कस लिखना है। इंट्रो में डिस्कस इन दिस एसे आई डिस्कस बोथ व्यूज लिख के, फिर आई पर्सनली गो विद द फॉर्मर व्यू या लेटर व्यू लिख देना, या आपका कोई तीसरा व्यू है तो वो लिख देना, और फिर उसके लिए एक पैरा बॉडी में बना देना। ठीक है? मैम तो अगर फिर उन्होंने इसमें बोला ही ना हो एक कि पैरा अपना ओपिनियन दो। डिसएडवांटेजेस पे, एक पैरा एडवांटेजेस पे, एक डिसएडवांटेजेस पे और एक अपने ओपिनियन पे। हाँ मैम अगर मैं ओपिनियन मांगा ही ना हो फिर? नहीं लिखो, नहीं मांगा हो तो वैसे लिख दो तो बेटर है। इनके बैंड डिस्क्रिप्टर्स में लिखा है कि 7 बैंड की रिक्वायरमेंट के लिए कैंडिडेट शुड हैव टेकन अ स्टैंड, तो स्टैंड इज ओपिनियन। ओके ठीक है, मैम। उसके उसकी वजह से मैं लिखती हूँ, कहती हूँ कि अपना ओपिनियन दे दो। ओके मैम। ठीक है, हाँ इसलिए कहती हूँ। ओके नाउ अब आपने कौन सा करना है, ये वाला लास्ट इससे आज का डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। पीपल बिलीव, Ma'am, हाँ Shruti, can I ask a doubt? यस Ma'am, I just wanted to understand while writing the essay, how will I able to analyze the I'm overdoing the sentence? लंबा मत देखो, आपका ना उसकी ट्रांसलेट करके देख लो कि वहाँ खत्म हो रहा है मीनिंग, तो वहाँ छोटा कर दो सेंटेंस। ज्यादा लंबे सेंटेंस बैंड नहीं फेच करते। यू नो आई हैड अ स्टूडेंट हु हैड 8.5 एंड 9 इन 3 मॉड्यूल्स एंड ओनली 6 इन राइटिंग। मैंने उनको बोला रीवेल भरो, रीवेल में भी नहीं बढ़े। सो यू नो ही हैड हिज ओन रिसोर्सेज, ही केम अक्रॉस एन एग्जामिनर एंड आस्क्ड हिम कि क्या है कि मेरे 6 कैसे रह गए, आई हैव गॉट 8.5 एंड 9 इन ऑल द अदर 3 मॉड्यूल्स। उन्होंने कहा आपने सुपर कॉम्प्लेक्स तो नहीं लिखा था। देन ही केम एंड टोल्ड मी मैडम, मैंने मेरे एग्जामिनर ने मेरे को किसी ने बोला है कि सुपर कॉम्प्लेक्स जो मैं लिखता हूँ लंबे लंबे सेंटेंस, उसकी वजह से मेरा नेगेटिव हुआ है। इफ एनी सेंटेंस द एग्जामिनर हैज टू रीड अगेन टू मेक आउट व्हाट यू वांट टू से, दैट सेंटेंस विल नॉट टेक यू अबव 6। Okay. हाँ तो छोटे लिखने बेटर है। ठीक है? Okay. सो ये जो ऐसे है ना, ये जीटी में भी है, एकेडमिक में भी है, दोनों के मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। पीपल बिलीव दैट नॉट ऑल स्कूल चिल्ड्रन हैव द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। कुछ लोग मानते हैं कि सारे स्कूल के बच्चों में एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती कि एक नई लैंग्वेज सीखे। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट राइट टू फोर्स ऑल स्कूल चिल्ड्रन टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि स्कूल चिल्ड्रन को फोर्स करना कि एक फॉरेन लैंग्वेज सीखो, ये गलत है। डू यू एग्री और डिसएग्री? आप एग्री करते हो कि आप डिसएग्री करते हो? अब मैंने तो डिसएग्री करके लिखा है कि उनको फोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे स्कूल्स में भी फोर्स ही करते हैं ना। पहली से इंग्लिश है, चॉइस देते हैं, नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो भाई, मुश्किल लगती है तो मत पढ़ो, ऐसी चॉइस तो नहीं है ना। हाँ तो फोर्स ही करते हैं ना कि पढ़नी है सब्जेक्ट कंपल्सरी है।
तो ये है ना। तो दूसरा ऐसे देखो जो जीटी में आया, इन सम कंट्रीज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। कुछ कंट्रीज में स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है कि एक फॉरेन लैंग्वेज सीखो, बट इन अदर कंट्रीज इट इज नॉट नेसेसरी। डिस्कस बोथ अप्रोचेस। जहाँ पे नेसेसरी है मतलब मैंडेटरी है उसके फायदे लिख दो, जहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी नहीं रखा जैसे जर्मनी में, कोरिया में, जापान में, चाइना में इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। इसीलिए वो बच्चों को जब बड़े होके इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं उनको इंग्लिश उनको बहुत मुश्किल आती है, इंडियन बच्चों से ज्यादा मुश्किल आती है, ठीक है। हाँ मैम, कल मैं ना एक टेड टॉक देख रही थी। हाँ। उसमें एक जापानीज गर्ल थी, उसने बोला कि मुझे ना इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ। इनफैक्ट उसको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती थी। हाँ, क्योंकि तो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हुई उसको तो सीखने में। जब मेरी बेटी बाहर गई थी यूएस पढ़ने तो इस मेरे को फिर दूसरे चौथे दिन ही फोन करके बोलती है मम्मा मेरी क्लास में ना 16 बच्चे हैं, तो मैं इंडियन हूँ और एक और है और बाकी सब चपटे हैं। मैंने कहा चपटे हैं? चपटे कौन? I meet more of the foreign peoples like Japanese. They doesn't know the language of the English. They do not translate those things in their mobile. Yes. What is the meaning of that? I meet a lot of people because I'm working in the retail now. So most of people come from the other country to survey for those things. Okay. So वो ना चपटे, और इसको जॉब मिल गई, you know she got the job of a वो पढ़ाने वाली जॉब मिल गई इसको, और because her English was fairly understandable, तो she was benefited that way. तो it was like a scholarship only that she got जाते ही. It was very nice. और उस बाकी किसी को नहीं मिली क्योंकि वो इंग्लिश ऐसी बोलते किसी को समझ ही नहीं आती जो वो बोलते थे, ठीक है। मैम चपटे चपटे चाइनीज पंजाबी, आपको पंजाबी में सुना फीने? यस जो नोटी और नोरा भी चपटी ब्रीड है इनके डॉग्स जैसे मुंह है जिसको पकड़ के प्यार कर लो, है ही नहीं, ऐसे नाक जुड़ा हुआ है साथ। ठीक है, तो मैं आगे कहती हूँ मैं कहा इनका तो मुंह ही नहीं है, कहाँ से पकड़ के प्यार करो इनको, मुंह कहाँ से। तो ये एनीवेज तो ये ऐसे है, और तीसरा ऐसे है शुड फॉरेन। अच्छा ये दो ऐसे हैं, एक एकेडमिक को आया एक जीटी को आया, तो आपको पता चल गया सेम है कि फॉरेन लैंग्वेज को कंपलसरी करने के क्या फायदे हैं। तो उसका फायदा है कि आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड कंपनीज प्रेफर कैंडिडेट्स हु आर मल्टीलिंगुअल। तो फॉरेन लैंग्वेज अगर कंपलसरी होगी तो मल्टीलिंगुअल हो जाएंगे ना बच्चे। दूसरा, इट वुड ऑल्सो ओपन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज चिल्ड्रन इन अदर कंट्रीज एंड गेटिंग एन एजुकेशन ओवरसीज कैन बी बेनिफिशियल। तो इनको बाहर की कंट्रीज में जाके जब पढ़ना है उनको आसानी होती है, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट है मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर देन मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन in academics, and so teaching foreign language might improve performance of these children in other subjects also, ठीक है। चौथा लैंग्वेज है, अगर फोर्स करेंगे तो उनका शायद इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और फिर वो ज्यादा एफर्ट डालेंगे और फिर ओवरकम उनका मेंटल बैरियर ओवरकम हो जाएगा एंड दे विल लर्न द फॉरेन लैंग्वेज। तो ये चारों पॉइंट्स आपको समझ आ गए? जी मैम। ओके अगर और जो जहाँ पे ये नहीं है मैंडेटरी उसमें वो क्यों नहीं मैंडेटरी करते, वो कहते हैं इफ चिल्ड्रन आर फोर्स दे वुड बिकम स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, उनकी बाकी पढ़ाई भी बिगड़ जाएगी, ठीक है, इट वुड अफेक्ट। एंड दूसरा, इफ दे वुड नॉट कॉन्सेंट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो ये टाइम और मनी का वेस्टेज हो जाएगा। फिर वो तीसरा पॉइंट है कि उनकी ना बाकी बच्चों की भी लर्निंग स्पीड को स्लो डाउन कर देंगे जो बच्चे नहीं चाहते पढ़ना। तो फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज की ये डिसएडवांटेज है, पर आपको दिख रहा है ना एडवांटेज ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको डिसएडवांटेज वाला ऐसे आए कि उसमें डिस्कस बोथ अप्रोचेस जैसे ऐसे आया जीटी को, उनको ये लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स, पर फाइनली उनको यही लिखना है कि फॉरेन लैंग्वेज को मैंडेटरी करने के फायदे ज्यादा है। समझ आ गए? जीटी वाले स्टूडेंट्स हैं ना अभी क्लास में बैठे हुए हैं ना? यस मैम यस। थर्ड वाला आप पॉइंट दोबारा बताइए ना, लास्ट थर्ड वाला पॉइंट है ना कि वो जो बच्चे खुद नहीं सीखना चाहते ना, दे वुड आल्सो स्लो डाउन द लर्निंग स्पीड ऑफ अदर चिल्ड्रन। वो क्लास में डिस्टर्बेंस करते रहेंगे तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है, बच्चे क्लास में बैठे हैं जिनको बोरिंग लग रहा है ना, वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहेंगे बाकी बच्चों को,
ठीक है। और ये जो पीटी वाले 3 स्टूडेंट मुझे मिले थे ना, तीनों का ये भी था जो डिसएडवांटेज कि तीनों के ना साथ साथ सेल फोन चल रहे थे, और मैं 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ और 3 बच्चों में से मतलब तीनों बच्चों को ना सेल फोन का व्हाट्सएप मैसेज भी साथ में ही सुनना था मेरे से क्लास लेते हुए, देखना था। तो मुझे बहुत बहुत खिंच चढ़ती थी उन पे, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ये मतलब कोई वैल्यू ही नहीं डाली उन्होंने भी, मैं बैठ के सामने पढ़ा रही हूँ उनको, और ये उनको वो मैम बहुत जरूरी मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहा हाँ सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को ये इसके ना मैंने अब बंद ही कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं कराना पीटी ऐसे। एक तो 2-2 मिनट के टास्क है, 1 सेकंड के लिए उनको छोड़ के नहीं जा सकते। आइल्स कितनी अच्छी है ना, 1 घंटे की रीडिंग दे दो, 1 घंटा वेले। पता नहीं मैम, मैं तो सोचती हूँ कि 2-2 मिनट शायद अच्छे होंगे। नहीं बच्चों को देख के टीचर तो थोड़ा फ्री हो सकता है ना, चाय कॉफी पी सकता है अपनी, कि बच्चे कर रहे हैं 1 घंटा। उसमें तो 2 मिनट के टास्क हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2-2 मिनट के टास्क है, बच्चों के सिर पे बैठना पड़ता है, उनके व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इसलिए। अच्छा चलो मैं ये फाइल शेयर करती हूँ, और रीडिंग की क्लास है ना, वील गेट बैक इन जस्ट 2 मिनट्स बिकॉज बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। ठीक है ओके मैम। हाँ बस आप हाँ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई एम एंडिंग द क्लास, वील गेट बैक इन 2 मिनट्स में। हाँ वो ना एक्चुअली रीडिंग की ना पैसेज जीटी रीडिंग का है, और सच में डिफिकल्ट है। वो स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी। मैम ये आपने कल भेजा था, वो मैम आपने कल भेजा था। हाँ भेजा हुआ है ना, वो सच में डिफिकल्ट है थोड़ा, तो मैं आज करवाने वाली हूँ आपको। ठीक है ओके मैम।